प्रभु मुझे दिया है। और मेरे प्रियो, सेकंड कमिंग का, एंड टाइम का, दानियल की पुस्तक का और प्रकाशित वाक्य के विषय में 150 संदेश है। और मेरे प्रियो, अभी तक मात्र 80 सभाओं में 80 से 100 संदेश ही प्रचार कर पाया हूं, यानी एंड टाइम का। क्योंकि परमेश्वर कुछ वरदान देकर पिछले 20 साल से, अभी आने वाला 20 तारीख को मेरा बर्थडे है और मेरा सेवकाई भी 20 साल हो चुका है। हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर मेरे प्रियो अगले साल 21वां साल है। परमेश्वर मेरे प्रियो छत्तीसगढ़ राज्य में 13 साल हो चुका है लेकर आके, और 180 सभाओं में परमेश्वर अब तक इस्तेमाल किए हैं। हालेलुया, हालेलुया। जिसको हिंदी पढ़ना दिक्कत था, अभी भी 12 कड़ी जो बोलते हैं ना, अभी भी नहीं आता, फिर भी परमेश्वर उसकी महिमा के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं। हालेलुया, हालेलुया। डायरेक्ट हम प्रभु की वचन से, मेरे प्रियो ध्यानपूर्वक देखिए, कलीसिया उठा लिया चाना। मेरे प्रियो, मैं कहना चाहता हूं परमेश्वर की वचन में प्री ट्रिप रैप्चर, मिड ट्रिप रैप्चर और पोस्ट ट्रिप रैप्चर, ऐसा 3 अलग अलग, मेरे प्रियो, अलग अलग विषयों के ऊपर लोग विश्वास करते हैं। प्री ट्रिप रैप्चर यानी कलीसिया क्लेश काल के पहले उठा लिया जाएगा, विश्वास करने वाले लोग। मिड ट्रिप रैप्चर यानी कलीसिया क्लेश काल के बीच में उठा लिया जाएगा, यानी 3.5 साल के बीच में उठा लिया जाएगा, उसके ऊपर विश्वास करने वाले लोग। और तीसरा पोस्ट ट्रिप रैप्चर यानी 7 साल क्लेश काल में मेरे प्रिय कलीसिया यही रहेगा, और क्लेश काल समाप्त होने के बाद कलीसिया को लेने यीशु मसीह आएंगे हवा में, पहला आकाश के पास, और कलीसिया चला जाएगा ऊपर और यू टर्न लेके फिर वापस पृथ्वी में आएंगे। यानी क्लेश काल के बाद कलीसिया उठा लिया जाएगा, विश्वास करने वाला तीसरा प्रकार के लोग हैं। और 2 और प्रकार की लोग भी है, वो ये है मेरे प्रिय पार्शियल रैप्चर, यानी रैप्चर जो है अलग 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 तरीका से होगा, ऐसा विश्वास करने वाला लोग भी है। और एक प्रकार के झुंड है, ये रैप्चर का जो थ्योरी कॉन्सेप्ट ही गलत है सोचने वाले लोग। आज मेरे प्रियो, मैं कहना चाहता हूं प्रभु की अनुग्रह से 7 साल 9 साल पहले गॉड टीवी में, गॉड चैनल, मेरे प्रियो कई तो संदेशों को एंड टाइम के ऊपर 70 लोगों का संदेश हम सुने थे, एंड टाइम के ऊपर जो प्रचार करते थे। और मेरे प्रियो 50 से 70 पुस्तक, अंत के दिनों का पुस्तक हम स्टडी किए थे। करने के बाद परमेश्वर कुछ ऐसा प्रकाशन दिया, मेरे प्रियो सब कुछ यानी परमेश्वर की वचन का डीप बातों को परमेश्वर प्रकाशन दिए। आप लोग यानी जो हम प्रचार करते इधर उधर का कहीं का मैच नहीं होगा, क्योंकि परमेश्वर की ओर से अगर प्रकाशन मिलता है वो किसी से मैच नहीं होता है। परमेश्वर बासी नहीं खिलाता है, अगर वो देता है तो श्रेष्ठ चीज देता है, द बेस्ट देता है, एक्सीलेंट देता है। हालेलुया, हालेलुया। तो आज मेरे प्रियो सच में परमेश्वर आप लोग से प्यार करते हैं, आप लोग परमेश्वर के प्यारे लोग हैं। हालेलुया, हालेलुया। तो देखते हैं परमेश्वर की वचन में, मैं भी मेरे प्रियो प्री ट्रिबुलेशनलिज्म, क्लेश काल के पहले कलीसिया उठा लिया जाएगा, इसके ऊपर विश्वास करता हूं। इसी के ऊपर 45 अंश मिला है। कलीसिया उठा लिया जाने का, एंड टाइम का एक संदेश मिलना सिर दर्द है। और मेरे प्रियो परमेश्वर एंड टाइम का प्रकाशन देकर पूरा यानी परमेश्वर 2 मेन विषय बताया। सब जगह जागृति लाना है कलीसियाओं में, और दूसरा मेरे प्रिय साथ ही साथ दूसरी आगमन के लिए लोगों को तैयार करना है। ये दोनों चीज परमेश्वर दिया है, ऐसा नहीं यानी छंगाई सभा भी रखते हैं छुटकारा का, और एक्सपेशली इससे अलावा भयंकर पावर कॉन्फ्रेंस रखते हैं हम लोग, अनॉइंटिंग्स का पावर कॉन्फ्रेंस बहुत सारा रखते हैं जरूर, यानी मेरे प्रियो बट जो सेकंड कमिंग का
जो रैप्चर का जो मैसेजेस है, मेरे प्रिय सच बता रहा हूं, दिल से प्रचार करते हैं। यानी ये प्रचार करते समय अंदर मेरे प्रियो हृदय रोते रहता है, यानी मेरे प्रियो यानी परमेश्वर के प्रति, क्योंकि सब मैसेजेस सब लोग बता सकते हैं, पर प्रकाशित वाक्य दानियल की पुस्तक का ऐसा लिखा रहता है, आप लोग देख सकते हैं मेरे प्रियो प्रभु की वचन में। दानियल की पुस्तक अध्याय 12 का 7-8 आयत में इस प्रकार लिखा रहता है, उसको पढ़िएगा उस आयत को, और 22 का 10 प्रकाशित वाक्य। मेरे प्रियो दानियल के पुस्तक में लिखा रहता है, इस ग्रंथ को मोहर लगा, ये अंत के समय के लिए है। और प्रकाशित वाक्य अध्याय 22 का 10 में लिखा रहता है, इस ग्रंथ को ऊपर मोहर मत लगाना, क्योंकि समय निकट है। एक जगह मोहर लगाने के लिए लिखा रहता है, दूसरी जगह मोहर मत बंद मत रखना लिखा रहता है। ऐसा क्यों? उसको पढ़िए जल्दी फटाफट। परमेश्वर की वचन से, परमेश्वर की वचन से मेरे प्रियो 12 अध्याय 7 आयत 5, 6, 7 पढ़ सकते हैं। यह सब सुन मुझ दानियल ने दृष्टि करके क्या देखा कि और 2 पुरुष खड़े हैं, एक तो नदी के इस तट पर और दूसरा नदी के उस तट पर है। तब जो पुरुष सन का वस्त्र पहने हुए नदी के जल के ऊपर था, उससे उन पुरुषों में से एक ने पूछा, इन आश्चर्य कर्मों का अंत कब तक होगा? 8-9 पढ़ते सीधा 8-9। यह बात मैं सुनता तो था, परंतु कुछ न समझा। तब मैंने कहा, हे मेरे प्रभु, इन बातों का अंत फल क्या होगा? उसने कहा, हे दानियल, चला जा, क्योंकि ये बातें अंत समय के लिए बंद है और इन पर मोहर दी हुई है। मेरे प्रिय ध्यानपूर्वक देखिएगा, इस पुस्तक में मोहर दी गई है, और 22 का 10 प्रकाशित वाक्य, उसको भी पढ़िए जल्दी। फिर उसने मुझसे कहा, इस पुस्तक की भविष्यवाणी की बातों को बंद मत कर, क्योंकि समय निकट है। मेरे प्रियो यहाँ पर लिखा है, इसको क्या मत करे? बंद मत कर, बंद मत करे। आज मेरे प्रियो कई कलीसियाओं में इस पुस्तक के बारे में मेरे प्रियो प्रचार किया जाना नहीं हो पाता है, क्योंकि ये पुस्तक के बारे में मेरे प्रियो एक प्रकार का डर लोगों के अंदर रहता है। दूसरी प्रकार से इस ग्रंथ पढ़ने से मेरे प्रियो कुछ समझ में नहीं आता है, और तीसरा मेरे प्रियो बहुत लोगों के पास इस प्रकाशित वाक्य का पुस्तक का प्रकाशन नहीं रहता है। इस कारण मेरे प्रियो बाइबल में चौथा एक और भी है, इस ग्रंथ को मेरे प्रियो कुछ भी छोड़ना मत, और इसमें से कुछ भी घटाना हटाना मत, ऐसा लिखा रहता है। कुछ जोड़ना मत, कुछ घटाना हटाना मत। अगर ऐसा करेंगे, परमेश्वर उस व्यक्ति को ना जीवन का वृक्ष फल खाने को देंगे, ना स्वर्गराज में प्रवेश करने देंगे, ना मेरे प्रियो जितना भी विपत्तियां श्राप जो बाइबल में लिखा हुआ है वो उनके ऊपर आएगा। इस डर के मारे कोई वो पुस्तक के विषय में मेरे प्रियो प्रचार करना नहीं चाहेंगे। और फाइनल और आखिरी, शैतान नहीं चाहता है लोग इस प्रकाशित वाक्य का पुस्तक लोग सुने या समझे या पढ़े, क्योंकि प्रकाशित वाक्य का प्रकाशन ऐसा है, जब आप प्रकाशित वाक्य को पढ़ने लगेंगे, समझने लगेंगे, मेरे प्रियो वहां पर 8 प्रकार के ब्लेसिंग्स लिखा रहता है। उसमें 1 का 3 में ही लिखा रहता है प्रकाशित वाक्य में, जो इस ग्रंथ को पढ़ता है और जो सुनता है और जो ग्रंथ में लिखी हुई बातों को जो मानता है, धन्य है। समय निकट है, ऐसा लिखा रहता है। आज मेरे प्रियो परमेश्वर की अनुग्रह से हम लोग सुसमाचार सुनते आ रहे, जरूर हम लोग मेरे प्रियो विश्वास के बारे में सुनते आ रहे, प्रार्थना के बारे में सुनते आ रहे,
और अभी के समय पे हम लोग मेरे प्रियो दानियल के पुस्तक से सुनना है, प्रकाशित वाक्य से हमको सुनना है। क्यों? क्योंकि इसीलिए जब आप सुनेंगे फ्यूचर का हर एक संदेश मेरे प्रियो भविष्य के ऊपर रहता है। और मेरे प्रियो अगर आप सुनेंगे भविष्य के लिए आपको डर नहीं रहेगा, भविष्य का मेरे प्रियो आपको चिंता नहीं रहेगा। भविष्य के लिए आप अपने आप को तैयार करोगे और दूसरों को भी तैयार करेंगे। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। क्योंकि प्रकाशित वाक्य के पुस्तक में सब चीजों का अंत कैसे होगा वो लिखा हुआ है। इवन शैतान का अंत भी लिखा हुआ है। उत्पत्ति के पुस्तक में सब चीज का उत्पन्न के बारे में लिखा रहता है और प्रकाशित वाक्य के पुस्तक में सारा चीज का फिनिशिंग, एंडिंग, समाप्त के बारे में लिखा रहता है। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। तो मेरे प्रिय ध्यानपूर्वक देखिए, प्रकाशित वाक्य के पुस्तक का ताला है और दानियल की पुस्तक कुंजी। क्या? प्रकाशित वाक्य के पुस्तक ताला है और दानियल की पुस्तक कुंजी है। कौन सा चीज इंपॉर्टेंट है, ताला या कुंजी? कुंजी दोनों। मेरा प्रिय, किसी के पास कुंजी है, किसी काम का है क्या? ताला के बिना कुंजी अधूरा है। ताला है मेरे पास, कुंजी नहीं है। ताला किसी काम का है? बिल्कुल नहीं है। उसी प्रकार मेरे प्रिय प्रभु का एक भक्त दास ने, प्रभु का दास ने बताया, पुराना नियम और नया नियम। पुराना नियम और नया नियम। पुराना नियम चावल है, नया नियम सब्जी है। अरे ये क्या बात है? सच तो बात है। फिर मेरे प्रिय उसमें जो जो आयतें लिखा हुआ है प्रभु की वचन में, एक एक आयत एक एक रोटी है। ऐसा कैसे? आप एक एक अध्याय को एक एक रोटी समझ लीजिए, वो आपके ऊपर है। 15 रोटी खाना है डेली, 5 रोटी खाना है, 3 रोटी खाना है, वो आपके ऊपर है। मेरे प्रियो, आप जैसा 3 बार हम लोग, एक बार नाश्ता और लंच और डिनर करते हैं, कोई कोई 5 रोटी खाने वाले होते हैं, कोई कोई 2 रोटी खाते हैं, कोई 3 खाते हैं। कोई अंकल जैसे लोग होंगे तो 2 ही रोटी, 1 ही रोटी खाएंगे। अंकल कितना खाते हैं? 4 रोटी। अरे बाबरी, 4 खाते हैं। 1 बार, 3 बार, 2 बार, 1 टाइम, एक ही बार 4 रोटी खाता है। मेरे प्रियो, यानी मेरे प्रियो उसका इसका मतलब है रोटी तो 4 ही खाते हैं। चलिए ध्यानपूर्वक देखिए, हम लोग को आत्मिक जीवन में यदि बढ़ना है, अगर आप डेली 3 अध्याय पढ़ने वाला व्यक्ति यदि है, इसका मतलब आप 3 रोटी खा रहे हैं। 3 रोटी यदि आप खाएंगे, 30% विश्वास रहेगा, 30% प्रार्थना जीवन आएगा आपके पास। नहीं पास्टर साहब, मैं तो 5 अध्याय पढ़ती हूं। इसका मतलब आप 5 रोटी खा रहे हैं। तो 5 रोटी खा रहे तो 50%, 60% विश्वास प्रेयर लाइफ रहेगा। पास्टर साहब मैं तो डिफरेंट हूं। मतलब मैं डेली वचन के पास जाता हूं, कैलेंडर में एक एक वचन पढ़ता हूं, मस्त, और चले जाता हूं एक एक आयत। इसका मतलब आप रोटी का टुकड़ा खा रहे हैं। रोटी का टुकड़ा खा के आप दिन भर ऐसी स्वस्थ रहेंगे, बल ताकत के साथ रहेंगे। मेरे प्रियो, मैं कहना चाहता हूं, आपका विश्वास 10% से ऊपर नहीं जाएगा। आज मैं कहना चाहता हूं मेरे प्रियो, हम अंत के अंत में जी रहे हैं। जितना हो सके उतना, यानी 15 अध्याय अगर आप स्टडी करेंगे डेली, आपका विश्वास 100% बढ़ता जाएगा। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। आपका प्रार्थना जीवन वो बढ़ता जाएगा। पास्टर साहब मैं उससे भी बढ़कर होना चाहती हूँ। परमेश्वर के लिए बेदारी से इस्तेमाल, बेहतर रीति से इस्तेमाल होना चाहता हूं, होना चाहती हूं, तो आप एक एक पुस्तक को खा लेना चाहिए डेली। एक एक पुस्तक। एग्जैक्टली। मेरे अपने बाइबल में 3 लोग बाइबल को खा लिए, ग्रंथ को खा लिए। कौन है वो तीनों? एहेस्केल,
आप 4 रोटी खाते हो, आपको ये स्केल याद है? हाँ, और दाऊद कहाँ का है? और कौन? ये स्केल सही है। और एग्जैक्टली वो भी सही है। मेरा प्रियो, मैं कहना चाहता हूं, यिर्मयाह, यहेजकेल और प्रकाशित वाक्य का लेखक यूहन्ना, ये तीनों पुस्तक को खाने के लिए परमेश्वर बताया तो खा लिया। जब उन्होंने खा लिया और वो भविष्यवाणी करने लगे, और रबा देशों के विषय में, लोगों के विषय में, राजा लोग के विषय में, नगरों के विषय में वे भविष्यवाणी करने लगे। आज मेरे प्रियो, अपने आप को किसी चीज से यदि भरना है तो अभी के समय पे शैतान, दुष्ट आत्माएं अंधकार से लोगों को भर रहे हैं। तो आपको क्या करना चाहिए? मेरे प्रियो, रोशनी से, उजाला से अपने आप को भरते जाना चाहिए। हालेलुया, हालेलुया। और किससे भरना चाहिए मेरे प्रियो? अपने आप को वचन से भरना चाहिए। प्रेज़ द लॉर्ड। आदि में क्या था? वचन। मेरे प्रियो, परमेश्वर क्या कहा था? उजाला हो, उजाला हो गया। मेरे प्रियो, मैं उसके बाद वहां पर उत्पत्ति के पुस्तक 1 का 2-3, आत्मा जल के ऊपर, हालेलुया। तो मेरे प्रियो, तीसरा, हम अपने आप को पवित्र आत्मा से भरना है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। और किससे भरना है बादशाह? अभिषेक से भर दो, तेल से भरो अपने आप को। और पादशाह, और भरना है मुझे। मेरे प्रियो, आप अपने आप को विश्वास से भरते जाओ। और कुछ है तो बताइए पादशाह। मेरे प्रियो, अपने आप को वरदानों से भरते जाओ। और कुछ है क्या पादशाह? और बताइए। अच्छे कर्मों से अपने आप को भरो। नहीं, और चाहिए 7वां, और कुछ है तो और बताइए। मेरे प्रियो, आराधना से, स्तुति, धन्यवाद से अपने आप को भरते जाओ। और कुछ बताइए पादशाह? प्रेम से भरते जाओ अपने आप को। इससे क्या होता है? दुनिया का कोई भी ताकत, दुनिया का कोई भी बुरी आत्मा, अशुद्ध आत्मा आपको चींटी का उतना भी हिला ना पाएगा और छू भी नहीं सकता। हालेलुया, हालेलुया। आइए हम लोग परमेश्वर की वचन से, मेरे प्रियो, थोड़ा समय परमेश्वर की वचन हमारे लिए 17 विषय। परमेश्वर का वचन क्या है हमारे लिए पता? 17 विषय लिखा रहता है। वचन क्या है हमारे लिए? उसमें एक है, परमेश्वर का वचन हमारे लिए मटन है। परमेश्वर का वचन हमारे लिए मटन है। पौलुस कहता है, अब तक तुम लोग तो सियाना हो जाना चाहिए था, बट अभी भी दूध पी रहे हैं। अंत के समय में हम लोग दूध पीने वाला जैसा रहेंगे तो यही छूट जाएंगे। तो पाशा, दूध नहीं पीना है क्या हम लोग को? हाँ, पी लीजिए, दूध पिएगा। दूध का कोई मना नहीं कर रहा है। चाय भी पी लो, मना नहीं कर रहा है। दूध पीना मतलब एक एक आयत को पढ़ना, 4-5 आयत पढ़ना, आंख बंद करके, प्रभु आज मुझसे बात कर, मुझसे बात कर, मुझसे, तू ऐसी करना। क्या करना? तू ऐसी करना। प्रभु और कुछ बताइए। तुम भी ऐसी करना, तुम भी ऐसा करना। प्रभु फिर से बताइए क्या करना चाहिए। यूदा इस्करियोत ने जाकर फांसी लगाया, तू भी ऐसी कर। परमेश्वर का वचन क्या बात कर रहे हैं? फांसी लगाने के लिए कह रहे। परमेश्वर नहीं बात कर रहे, आपकी हड़बड़ी के कारण गड़बड़ी हो रहा है वहां पर। आज बहुत लोगों को फास्ट फूड जनरेशन है ना, सब कुछ तुरंत चाहिए, तुरंत ही चाहिए, लेट होने से परेशान हो जाएंगे। मैं कहना चाहता हूं, बाइबल में लिखा रहता है 3:11 में, सब कुछ अपना अपना समय पे क्या होते हैं? अच्छे होते लिखा है। परमेश्वर ने सब कुछ ऐसा बनाया अपने अपने समय पे। 3:11 मत पढ़िए, सब उपदेश अपने अपने समय पे सब कुछ अच्छे होते करके लिखा है। बट हम
हम लोग चिंता करते रहते हैं, हम लोग नाराज होते हैं, निराश होते हैं, गुस्सा करते हैं, सब कुछ। मैं कहना चाहता हूं मेरे प्रिय, अगर आपका प्रार्थना जीवन सही है, आपका विश्वास सही है, मेरे प्रियो, दानियल के जैसा इस अंत के दिनों में परमेश्वर आपको मेरे प्रियो, परमेश्वर आपको मजबूत करके खड़ा करके रखेगा। राज्य बदल सकते हैं, कानून बदल सकते हैं मेरे प्रियो। जैसा दानियल को कोई हिला ना सका, दानियल को आज मेरे प्रियो हम बिल्कुल हिलना नहीं चाहिए, सब कुछ हिला के रखना चाहिए। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। हालेलुया। क्योंकि परमेश्वर हमको रिकॉर्ड मेकर्स बना के रखा है, रिकॉर्ड ब्रेकर्स बना के रखा है। हम लोग को परमेश्वर मोर देन ए कॉन्करर्स बना के रखा है, राजा बना के रखा है, रानी बना के रखा है। मसीह में आप कौन हो अगर जान जाएंगे, किसी का नहीं डरोगे आप। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया, हालेलुया। मेरे प्रियो, हमको बिल्कुल डरना नहीं चाहिए। आपको परमेश्वर का वचन का प्रकाशन होना चाहिए। हालेलुया, हालेलुया। जिसको नींद आ रही है हालेलुया कहेंगे। हालेलुया, ये एक दो लोग ही बोल रहे हैं हालेलुया, है ना मेरे प्रियो। एक गांव में एक मीटिंग रखे थे। कहां पर? गांव में मीटिंग रखे थे। वो गांव का वो व्यक्ति खाना खाने घर गए थे। सब लोग बोल रहे थे, उसकी वाइफ को पूछ रहा था, जल्दी खाना दे दो, भूख लग रहा है। वो खेत से आए थे, खेत का काम से आए थे। तुरंत उसकी पत्नी बोलती है, राजू, अजीत जी, पास्टर जी मीटिंग रखे हैं, तुम जल्दी जाओ, 2-3 बातें सुनकर आओ और मेरे कान में डाल दो, तब खाना दूंगी। और ये तो पत्नी देगी नहीं खाना, मेरे को क्या करना है, चलो मीटिंग में चले जाऊंगा, ऐसा करके वो गए थे। जैसा वो वहां गए थे मीटिंग में, तुरंत उसी समय मीटिंग समाप्त हो गई, समाप्त हो गई मीटिंग। इसको 3 बातें चाहिए तब खाना मिलेगा इसको घर पे। तो जैसा वहां गए थे मीटिंग खत्म हो गई और इसको भूख बहुत जोर से लग रहा था। तुरंत उसी समय जैसा ये गए थे, पास्टर साहब जैसा व्यक्ति है, ये पास्टर नहीं है बट मैं एग्जाम्पल के लिए बता रहा हूं, आ गए हो ऐसा बोल रहे थे। उसको नहीं बोल रहा था, जो व्यक्ति नया व्यक्ति आए थे उसको लग रहा था, बहुत लोग भीड़ थे बहुत, अच्छा पास्टर साहब मुझे देखे क्या, आ गए हो पास्टर साहब, आ गए हो। थोड़ी देर के बाद इसको भूख लग रहा था, चुपचाप जाके बैठ के खाना खा रहा था। पास्टर साहब के मुंह से दूसरी बात निकल रहा है, बैठ गए हो। वो उसको पहचान वाला को बोल रहा था, ये अपने ऊपर ले रहा था। अरे पास्टर साहब को आना भी पता चल गया, बैठ के खाना भी पता चला, पास्टर साहब बैठ गया। पास्टर साहब बहुत देखता है भाई, सब कुछ पता चल जाता है उनको। बैठ के गपर अच्छे से खा रहे थे वो। जैसा खत्म हो गया, चुपचाप जाएंगे तो बैठ देना पड़ेगा, चुपचाप निकल के चले जा रहा था और पास्टर साहब का मुंह से निकल रहा था, जा रहे हो, निकल रहे हो, आ गए हो, बैठ गए हो और जा रहे हो। 3 बात मिल गए इसको। और पास्टर साहब जा रहा हूं ऐसा बोलते हुए चला गया और जोश में घर गए थे और पत्नी, इतना जल्दी आ गए आप, अब मीटिंग तो खत्म हो गई, तो जल्दी बताओ, खाना गरम बन गया है, निकाल के दूंगी, पहला वचन बताओ। ये बताना शुरू करके बताना लगा, उसी समय आ गए हो ऐसा करके बोल रहा था। मेरे प्रियो, इसकी पत्नी ध्यान पर रख देगी, इसकी पत्नी, ये कौन सा वचन, ये तो नया है दोनों, ये कौन सा वचन, ये कहां लिखा है बाइबल में, आ गए हो। उसी समय उसके घर में 5-6 लोग चोर लोग घुस गए थे। आ गए हो ऐसे बोले तो खिड़की से उन लोग सुन रहे थे, आ गए हो मतलब उन लोग को बोल रहे करके उन लोग समझ रहे। वहां पे पास्टर साहब आ गए बोलने से वो सोच रहा था उसको बोल रहे हैं, और यहां पर ये पत्नी को बोल रहे थे तो ये चोर लोग समझ रहे हैं हमको बोल रहे हैं। चलो जल्दी दूसरी वचन बताओ। दूसरा वचन चालू किए, क्या, बैठ गए हो। उसी समय उन लोग, अरे हमारा आना पता चल गया है,
बालाघाट के लोगों को, बुरी के लोगों को बैठ जाइए करके वो 6 लोग बैठ गए थे। और ये बोल रहा बैठ गए हो, ऐसा करके पत्नी को बोल रहा था, अरे हमारा आना भी पता चल गया, हमारा बैठना भी पता चल गया। पत्नी बोलती ये कहां पर है बाइबल में, बताइए थोड़ा सा। आपने 3 बातें बोली हो ना, तो 3 बातें पास्टर साहब के मुंह से निकला है। अच्छा, जल्दी तीसरा बताओ। गरम गरम खाना निकालूंगी, दाल भात बनाए। ये मन में सोच रहे हैं चलो दाल भात ऐसा कर, क्योंकि ये चिकन खा के गए थे तो मेरे को दाल भात दोगी, ऐसा टाइप को उसको देख रहा था। और तुरंत जोर से जा रहे हो ऐसा करके चिल्ला के बोला। उसी समय इन लोग, अरे हमारा आना भी पता चल गया, हमारा बैठना भी पता चल गया, जल्दी जल्दी निकलेंगे नहीं तो ये बुढ़ी के लोग हाथ पैर हड्डी तोड़ देंगे, जल्दी जल्दी चलो करके धीरे धीरे जा रहे हो करके ये बोल दिया उसी समय। और एक के ऊपर एक दौड़ते हुए खुद के भाग गए। और ये लोग को कुछ कुछ हिलते हुए दिखा, साउंड आवाज आया, देखे तो 6 लोग भाग रहे थे। और तब इन लोग को समझ में आया, यानी हमारा घर में ये 3 बातों की वजह से चोर लोग घुस गए थे। अगर उन लोग आते तो चोरी होता, नुकसान होता है, तो हमारों का मर्डर ही हो जाता। उसकी वजह से मेरे प्रिय उन लोग वो 3 बातें वचन समझकर वो प्रभु में आ गया, उद्धार पा लिए। हालेलुया, हालेलुया। पास्टर साहब के मीटिंग खत्म होने के बाद मिलने वाले 3 बातों से उसको इतना प्रयोजन यदि हो सकता है, आज आप लोग को कितना प्रयोजन होने वाला है। हालेलुया, हालेलुया। आइए हम लोग परमेश्वर की वचन से कौन उठा लिया चाहेंगे? कितने लोग मेरे प्रिय, कितने लोग यीशु मसीह के साथ स्वर्ग जाना चाहते हैं? अरे सब आप लेके जाओगे सबको खींच के। मेरे प्रिय, मैं कहना चाहता हूं परमेश्वर की वचन में एग्जाम्पल्स के साथ कौन उठा लिया चाहेंगे? मेरे प्रिय, अगर हम उठा लिया जाना है, 14 क्वालिटीज हमारे अंदर होना चाहिए, 14 गुण। मैं एग्जाम्पल भी बताऊंगा कौन कौन व्यक्ति उठा लिया गया और उसके अंदर क्या क्वालिटी है। हालेलुया। 15-20 मिनट में वचन बताकर आप लोग के लिए प्रार्थना करेंगे और परमेश्वर की ओर से जो आप लोग के बारे में प्रभु बताएंगे, हो सकेगा तो वो भी बताएंगे आप लोग को। मेरे प्रिय, चलिए प्रभु की वचन में एक चीज क्लियर है। बाइबल में 3 जगह रैप्चर के विषय में डायरेक्ट रेफरेंस लिखा हुआ है। पहला कुरिन्थियों की पुस्तक 15 का 51-52, यूहन्ना रसूल समाचार 14 का 2 आयत, 14 का 2 आयत, और पहला तेसलोनियों की पुस्तक अध्याय 4 का 15, 16, 17, 18, ये 4 आयत। यानी ये तीनों जगह पे मेरे प्रियो कलीसिया उठा लिया जाने के बारे में, यानी मेरे प्रियो उस कलीसिया उठा लिया जाने को बाइबल में 14 से 15 अलग नाम है। कितना नाम? 14। वो बहुत बड़ा सब्जेक्ट है। 14-15 नेम्स है। हालेलुया। मेरे प्रियो, इंग्लिश में यानी रैप्चर, यानी मैं कहना चाहता हूं मेरे प्रियो कलीसिया उठा लिया जाना हिंदी में। तो आज परमेश्वर की वचन में मेरे प्रियो हम देख सकते हैं प्रभु की वचन से कलीसिया उठा लिया जाना ये क्लेश काल के बीच में नहीं होगा, क्लेश काल के बाद नहीं होगा, क्लेश काल के पहले ही होगा। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। हालेलुया। तो परमेश्वर की वचन से हम देखते हैं, नंबर 1, अच्छे से आप नोट करिएगा, उत्पत्ति के पुस्तक अध्याय 5 का 22, 23, 24 वचन के अनुसार, उत्पत्ति के पुस्तक अध्याय 5 का 22 आयत, 23 आयत, 24 आयत। मतुशेलह के जन्म के पश्चात हनोक 300 वर्ष तक परमेश्वर के साथ साथ चलता रहा, परमेश्वर के साथ साथ चलता रहा, और उसके और भी बेटे बेटियां उत्पन्न हुई। इस प्रकार हनोक की कुल आयु 365 वर्ष की हुई। हनोक परमेश्वर के साथ साथ चलता था, फिर वह लोप हो गया क्योंकि परमेश्वर ने उसे उठा लिया। हालेलुया। नंबर 1, कौन उठा लिया चाहेंगे? मेरे प्रियो,
हानोक के जैसा जो परमेश्वर के साथ साथ चलते हैं वे उठा लिया चाहिए। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। हालेलुया। मेरा प्रिय, इसका पूरा उम्र 365 साल, 65 साल, ध्यानपूर्वक देखिए, 65 साल परिवार के साथ समय बिताया, शादी बच्चे सब, और 300 साल परमेश्वर के साथ चला। क्यों वहां पर 365 साल लिखवाया मालूम? क्योंकि साल में कितना दिन है? 365 दिन। प्रभु ये दर्शाता है, आप प्रभु क्रिसमस के दिन ही मैं चर्च जाऊंगा, बाकी 364 डेज बाहर रहूंगा, मुझे उठा लेना स्वर्गलोक में, नहीं चलेगा। परमेश्वर में ऐसा करूंगा, साल में एक ही गलती करूंगा, एक ही दिन आपका नहीं हूं मैं, बाकी 360 दिन आपका है, 5 दिन थोड़ा मेरे को अलग से चाहिए। क्यों? पाप करने के लिए, दूसरा करने के लिए? बिल्कुल नहीं। आप 365 दिन परमेश्वर जैसा चाहते हैं वैसा आपको चलना है। अगर आप ऐसा चलेंगे, मेरे प्रिय, बात कर रहे थे, बात करते करते हैं चलेंगे कहां पे है? स्वर्ग। आज मैं कहना चाहता हूं मेरे प्रिय, नंबर 1, दोज हु वॉक विथ गॉड दे विल बी रैप्चर्ड, वे उठा लिया जाएंगे। परमेश्वर के साथ जो चलते हैं, इसको ऐसा भी कह सकते हैं, जो करीब जीवन, जो परमेश्वर का करीब जीवन जो जीते हैं, वो उठा लिया जाएंगे। आमीन, हालेलुया, हालेलुया। नंबर 2, दूसरा, जल्दी जल्दी परमेश्वर की वचन से इब्रानियों की पुस्तक 11 का 5, इब्रानियों की पुस्तक 11 का 5, जल्दी पढ़ेंगे। विश्वास ही से हनोक उठा लिया गया। बस रुक जाइए। विश्वास से हानोक उठा लिया गया, इसका मतलब है, मेरे प्रियो, जिनके जीवन में उठा लिया जाने की लायक विश्वास रहेगा, वो उठा लिया जाएगा। पास्टर, मेरे जीवन में 10% विश्वास है। पास्टर, मेरे जीवन में 30%, बाइबल में भी लिखा है 30 गुना, 60 गुना, 100 गुना। 30% विश्वास रहने से यही रहेंगे। 60% विश्वास रहने से 10%, थोड़ा 50 से ज्यादा है ना, मेरे को नहीं पता। परमेश्वर को कितना चाहिए? पास्टर, मैं 50-50 हूं प्रभु में। मैं थोड़ा सा संडे चर्च भी जाता हूं, मंडे मूवी भी देखने जाता हूं। मतलब दोनों पैर दो नाव पे रख दिया इसने। मेरे प्रियो, कोई यानी एक नाव में 2 लोग यात्रा कर रहे थे, एक ज्ञानवान व्यक्ति और एक नाव चलाने वाला व्यक्ति, दोनों जा रहे थे। ये नाव चलाने वाला बहुत पढ़े लिखे आदमी थे, बेचारा ये नाव चलाने वाले को मात्र उसको नाव चलाना आता था बस। और थोड़ी देर जाने के बाद वो नदी में जा रहे थे दोनों, और एक ज्ञानवान व्यक्ति बोल रहा है, आप कहां तक पढ़ाई किए हो? जो पढ़े लिखे हो लोग होते हैं ना, दिमाग खाते रहते। सामने वाले को बोल रहे, तुम कहां तक पढ़ाई किए हो? बाबा यार, मैं कुछ भी पढ़ाई नहीं किया हूं। कुछ भी पढ़ाई नहीं किया हूं। अच्छा, आपको खगोल शास्त्र जानते हो क्या आप? ये क्या होता है बाबा? नहीं जानता हूं मैं, मेरे को कुछ नहीं पता। आपका जीवन 25% वेस्ट। थोड़ी देर जाने के बाद, क्या आपको रसायन शास्त्र, फिजिक्स, केमिस्ट्री जानते हो क्या? ये क्या होता है? कुछ नहीं मालूम मेरे को। 50% वेस्ट आपका जीवन। और थोड़ी देर जाने के बाद, आपको गणित शास्त्र मालूम है क्या? कुछ भी नहीं मालूम है मेरे को। वो डर रहा था, एक और क्या पूछेंगे। 75% वेस्ट। फिर लास्ट में है, आपको भौगोलिक शास्त्र जानते हो क्या? ये वो बहुत सारा पूछ रहे थे। भैया मैं कुछ नहीं जानता, मात्र मैं नाव चलाना जानता हूं और तैरना जानता हूं और कुछ नहीं जानता हूं। तेरा जीवन 100% वेस्ट, बेकार।
ऐसा बोल के चुपचाप बैठ गए थे और मेरे प्रिय उसको छेद हो गया था। वो नाव को पानी ऊपर लब 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 पानी ऊपर आ रहा था और ये पूछ रहा था उस ज्ञानवान व्यक्ति को, आपको तो इतना मालूम है, ये शास्त्र वो शास्त्र सब शास्त्र मालूम है, आपको तैरने वाला शास्त्र जानते हो क्या? ऐसा करके बोले, तैरने वाला शास्त्र मेरे सुपगंध पढ़ लिया, ये किया वो किया, ये क्या होता है? तो मालूम है क्या? नहीं मालूम। नाव चलाने वाला शास्त्र जानते हो क्या? ये क्या होता है? अरे नाव को कैसे चलाना है वो तो आप हो ना चलाने के लिए, मेरे को काय के लिए? मैं सबको सीख गया हूं, ये दोनों नहीं सीखा हूं। अच्छा सब कुछ पता है, यही रहना आप, मुझे मात्र नाव चलाना मालूम है, मैं निकल जाऊंगा बाहर, आपको यदि आता है तो बाहर आ जाना, तब बात करते हैं, ऐसा बोल के। और वो बोलता रहे आप सिखाओ, तैरने का शास्त्र मुझे सिखाओ, और नाव को चलाने वाला शास्त्र मुझे सिखाओ। टाइम नहीं है, टाइम इज ओवर, टाइम आप, ऐसा बोल के वो निकल गए। और जो सब शास्त्र जानने वाला और बुद्धिमान व्यक्ति डूब के मर गए और मात्र तैरना जानता है और नाव चलाना जानते थे और वो आ गया बाहर। आज मेरे प्रियो मैं कहना चाहता हूं, आज के समय पे हम लोग को कुछ भी मालूम हो या ना हो, आपको बाइबल शास्त्र मालूम होना चाहिए। मेरे प्रियो, आपके जीवन में या तो कंप्यूटर या तो एजुकेशन कुछ तो होना चाहिए और साथ ही साथ बाइबल का नॉलेज जरूर होना चाहिए। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। हालेलुया। अगर मालूम है दुनिया में कुछ भी चीज आपको डुबा नहीं सकेगा। हालेलुया, हालेलुया। मेरा प्रियो, इस दुनिया का प्यार हमको धोखा देगा, डुबा देगा, बट परमेश्वर का प्यार आपको ऊंचा करेगा, बढ़ाएगा, बढ़ाता जाएगा। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। हालेलुया। मेरा प्रियो, विश्वास जिसके जीवन में रहेगा वो उठा लिया जाएंगे, जिसके जीवन में विश्वास नहीं है वो यही छोड़ दिया जाएंगे। परमेश्वर की वचन में, क्योंकि अंत के दिनों में विश्वास लोगों के जीवन से घटता जाएगा या हटता जाएगा या विश्वास से बहक जाएंगे। बाइबल में 7 से 10 जगह रेफरेंस है। एक डायरेक्ट रेफरेंस रहता है प्रभु की वचन में, आप नोट करिएगा, मत पढ़िएगा। लूका रसू समाचार 18 अध्याय 7-8 आयत में लिखा रहता है, मनुष्य का पुत्र जब आएगा पृथ्वी के ऊपर, क्या वो विश्वास पाएगा? मतलब विश्वास कम हो जाएगा। दूसरी तरफ से मेरे प्रियो, पहला तिमोथी के पुस्तक 4:1 में भी भरमाने वाली आत्माओं के ऊपर और मेरे प्रिय गलत शिक्षाओं के ऊपर मन लगाकर विश्वास से बहक जाएंगे, ऐसा लिखा। इब्रानियों के पुस्तक 10 का आखिरी 3 आयत यदि आप पढ़ेंगे मेरे प्रिय, हम लोग पीछे हटने वाला में से नहीं होना चाहिए, आखिरी तक विश्वास की डाल को तामे रहना चाहिए। जो विश्वास में बने रहते हैं, जो विश्वास की रखवाली करते हैं, मैंने कल परसों बताया था, उसको कौन सा मुकुट मिलेगा? जीवन का मुकुट। विश्वास की जो रखवाली करते हैं, पौलुस के विषय में बताते समय मेरे प्रिय धार्मिकता का मुकुट मिलेगा। दूसरा तिमोथी 4 का 7-8 में मैंने बताया था, 6-7-8। तो आज मेरे प्रिय, परमेश्वर की वचन में विश्वास जिसके जीवन में है वो उठा लिया जाएंगे। मेरे प्रियो, बाइबल में इब्रानियों की पुस्तक 3 अध्याय में आखिरी 4 आयत अगर हम पढ़ेंगे, मेरे प्रियो, कानान देश वो ना पहुंचने का बहुत सारा रीजन थे, उसमें 2 रीजन वहां रहता है, वहां पर डिसोबीडियंस के कारण, अनबिलीफ के कारण वो कानान नहीं पहुंच पाया। ऐसा लिखा, अनाज्ञाकारिता के कारण, अविश्वास के कारण मेरे प्रियो, कालेब और बाइबल में यहोशुआ को छोड़कर जिनको वादा किए थे वो नहीं पहुंच पाए। आज मैं कहना चाहता मेरे प्रियो, कानान पहुंचने के लिए भी विश्वास चाहिए था, सेवकाई करने के लिए भी विश्वास चाहिए, परिवार अच्छे से चलाने के लिए भी विश्वास चाहिए। अगर विश्वास नहीं है हम यही रहेंगे,
कितने लोग को विश्वास है परमेश्वर आपको लेने के लिए आ रहा है और आपको लेके जाएंगे, छोड़ेंगे नहीं। हालेलुया। हालेलुया। आप लोग नहीं छूटने वाले। आमीन। हालेलुया। हालेलुया। प्रभु की वचन में मेरे प्रिय थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं। तीसरा वही पे पढ़िएगा 11:5। तीसरा क्वालिटी, तीसरा लक्षण, विश्वास से हनोक उठा लिया गया हाँ। कि मृत्यु को न देखे हाँ। और उसका पता नहीं मिला, हाँ। क्योंकि परमेश्वर ने उसे उठा लिया था और उसके उठाए जाने से पहले उसकी यह गवाही दी गई थी कि उसने परमेश्वर को प्रसन्न किया है। आमेन, आमेन। मेरे प्रिय यहाँ पर एक तीसरा क्वालिटी आ रहा है। उठा लिया जाने से पहले बाइबल में लिखा है उन्होंने परमेश्वर को प्रसन्न किया, ऐसा लिखा रहता है। अगले आयत में लिखा रहता है विश्वास के बिना परमेश्वर को प्रसन्न करना न होना है। परमेश्वर के पास आने वालों को विश्वास करना चाहिए, वो है, और उसको खोजने वालों को, ढूंढने वालों को वो प्रतिफल देता है। आज मेरे प्रियो ये तीसरा क्वालिटी है, वाह, यू हैव टू प्लीज गॉड, यू हैव टू प्लीज जीसस। यीशु मसीह को प्रसन्न करना चाहिए। आज मेरे प्रिय बाइबल में प्रकाशित वाक्य का पुस्तक का लेखक यानी अपोस्तल जॉन, उसके विषय में मेरे प्रियो जैसा पतरस, जैसा यूहन्ना, आंद्रेया, मेरे प्रिय लोग सब में से जो स्पेशली यूहन्ना एक प्यारा चेला थे। वो हमेशा जब भी रोटी खाते थे उसका चारा यीशु मसीह का साथ लगे रहता था, बगल में बैठता था। इसीलिए उसकी मम्मी जाकर याकूब का और यूहन्ना के बारे में पूछते पूछते स्वर्ग में परमेश्वर मेरा बेटा को एक को राइट साइड बैठा देना, एक को लेफ्ट साइड बैठा देना। मैं कहना चाहता हूं वो प्यारा चेला बाइबल में प्रकाशित वाक्य 4:1 में ऊपर आजा एक आवाज आया, वो आत्मा में यूहन्ना ऊपर चला गया। यूहन्ना मेरे प्रियो सब चेलों में से परमेश्वर का एक प्यारा चेले थे और परमेश्वर को प्रसन्न किया उसने। इसीलिए मेरे प्रियो प्रकाशित वाक्य का पुस्तक लिखने का सौभाग्य उसको मिला, और लिखने के वो स्थिति और कंडीशन मेरा प्रिय उसको मारने के लिए जलाने वाला तेल को और से जला के उसको तेल में डाल दिया, कुछ नहीं हुआ। ले जाकर समुद्र के बीच में द्वीप में, पतमास द्वीप में डाल दिए, रख दिए, कुछ नहीं हुआ उसको। बहुत कुछ की चेहरे मेरे प्रियो जहां पे वो रखे थे उसको, उसी जगह से मेरे प्रियो वो वहीं पे थे, बट उसकी आत्मा स्वर्ग चला गया और स्वर्ग का दर्शन देखते हुए वो लिख रहा था। आज मैं कहना चाहता मेरे प्रियो, कौन उठा लिया चाहेंगे? जो परमेश्वर को प्रसन्न करेंगे वो उठा लिया चाहेंगे। जो परमेश्वर को अप्रसन्न करेंगे वो यही रहेंगे। हालेलुया, हालेलुया। बाइबल में लिखा रहता है हानोक भी परमेश्वर को प्रसन्न किए और उसने मृत्यु को नहीं देखा। हम लोग भी दूसरा मृत्यु नहीं देखेंगे। मेरे प्रिय जो जीवित लोग हैं, अगर प्रभु हमारा जिंदा जीवित रहते हुए अगर आ जाएंगे, पहला मृत्यु भी नहीं देखेंगे हम लोग। हालेलुया, हालेलुया। मेरा प्रिय मैं कहना चाहता हूं परमेश्वर हम लोग को उठा के ले जाने के लिए वो आने वाला है। हालेलुया, हालेलुया। और प्रभु की वचन में मेरा प्रियो उसका पता ना मिला क्योंकि परमेश्वर उसको उठा के ले गए। आज मेरे प्रियो आप लोग का पता नहीं मिलने वाला है, रहेंगे तब तो मिलेगा ना पता। हालेलुया, बहुत सुंदर संदेश है। दो लोग घाट पे होंगे, एक उठा लिया जाएगा, एक छोड़ दिया जाएगा। जो लोग खेत पे होंगे, एक उठा लिया जाएगा, एक छोड़ दिया जाएगा। जो लोग चक्की बेचते रहेंगे, उठा लिया जाएगा, छोड़। उसमें इतना डीप है, इतना डीप है, वो एक संदेश काफी है। आप लोग मेरे प्रियो बाइबल का डेप्थ में चले जाएंगे अगर वो संदेश सुनेंगे तो। यानी आप लोग को ना खाना बनाने का टेंशन रहेगा, ना पति
पी पी के आ रहे हैं, कुछ करेंगे क्या, उसका टेंशन भी नहीं रहेगा। क्यों? क्योंकि वो वचन ऐसा है, आपको वचन का भूख आपके अंदर बढ़ा देगा और आपको एक ही उद्देश्य है, मुझे छूटना नहीं चाहिए। हालेलुया, हालेलुया। चलिए चौथा विषय 11 का 5, वहीं पे 11 का 5 चौथा क्वालिटी वहां पर लिखा है, उठा लिया जाने से पहले उसका एक अच्छा गवाही दी गई है। ऐसा लिखा है, उठाने जाने से पहले उसकी यह गवाही दी गई थी। बस 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 बस, यानी आपकी टेस्टमनी जो है सही रहना चाहिए। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। हालेलुया। आपकी गवाही सही रहना चाहिए। अलग अलग प्रकार की गवाहियां है बाइबल में। आपको पता, आपकी गवाही एक हथियार है। उस गवाही को मेरे प्रभु में आप कैसे आई हो, प्रभु को आप कैसे ग्रहण करी हो, वो किसी को भी बताएंगे अगर सही रहते हुए। उस गवाही के कारण बहुत लोग प्रभु में आ सकते हैं। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। मेरे प्रियो, किसी का विश्वास बढ़ाना है, वो 5 काम करने से विश्वास बढ़ जाएगा। सुनना है? नंबर 1, 17 का 5 में रेफरेंस देने से बहुत लंबा हो जाएगा। मेरे प्रियो, प्रार्थना का जीवन 3 घंटा डेली, अगर 3 घंटा प्रेयर करेंगे, लूका 17 का 5 के अनुसार प्रेरित लोग ने प्रार्थना किया, हमारा विश्वास बढ़ा दे। 3 घंटा का कम रहेगा तो विश्वास आपका कम होता जाएगा। 3 घंटा 3 बार 1-1 घंटा प्रेयर करेंगे, विश्वास बढ़ जाएगा। नंबर 2, डेली आपको 1 घंटा से ज्यादा वचन सुनते रहना चाहिए, विश्वास बढ़ जाएगा। 10 का 17 रोमियो की पुस्तक। नंबर 3, विश्वास को यदि बढ़ाना है मेरे प्रियो, आपको गवाहियां सुनना है, गवाहियां पढ़ना है और गवाहियों को देते रहना है। पुस्तक मिलता है गवाहियों, कहने बड़े बड़े प्रभु के भक्त लोग का गवाही सुनो, पढ़ो। इससे क्या होता है, आपका विश्वास बढ़ जाएगा। नंबर 4, यदि हम विश्वास को बढ़ाना है, चिन्ह चमत्कार देखना है। चिन्ह चमत्कार देखते रहोगे, आपका विश्वास बढ़ता जाएगा। और लास्ट और फाइनल, यदि आपका विश्वास बढ़ाना है मेरे प्रियो, फास्टिंग प्रेयर में बैठना है। उपवास प्रार्थना अगर आप रखेंगे, करेंगे, दानियल जैसा आपका विश्वास हो जाएगा। शेर अपना जगह पे, आप अच्छे से मस्त सोते जाओगे। गर्जने वाला शेरों के गुफा में डाल दिया। दानियल को शेरों का डर नहीं था, फिक्र नहीं था, और दानियल के कारण सब लोग चुपचाप देखते रह गए। उन लोग, जल्दी चले जाओ, हम लोग का भूख लग रहा है, तू चले जाओ, कुछ मिलेगा हमको। मैं कहना चाहता हूं मेरे प्रिय, पतरस को जेल में डाल दिया, वो सो रहा था पतरस वक्त, क्योंकि उसको एक भविष्यवाणी पहले से यीशु मसीह बताया, जब तू बुढ़ा हो जाएगा ना, तब तेरे को उठा के ले जाएंगे। मेरा मौत तब होने वाला है, अब कहीं भी डालेंगे, कहीं भी रखेंगे, मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकते इन लोग। आज मेरे प्रियो, परमेश्वर के नाम की महिमा के लिए आप लोग को कोई परेशान कर रहा है, परेशान मत होइए, करने दीजिए। कोई आपके ऊपर बोझ लगा रहा है, लगाने दीजिए। कोई आपको जेल भेजना चाह रहा है, भेजने दीजिए। जेल में रख रहा है, रखने दीजिए। अरे जेल में भी सेवकाई है आपके लिए। हालेलुया। आपका विश्वास अगर मजबूत होता है, आपको जेल में परमेश्वर इस्तेमाल कर सकते हैं। जानबूझकर अरे गलत काम करके नहीं जाना है। अगर जाना प्रभु की इच्छा है, प्रभु का मर्जी है, हम चले जा सकते हैं। हालेलुया, हालेलुया। मेरा प्रिय, पौलुस और सीलास क्या गलती किया, जेल में डाल दिया उनको? शैतान, मेरा प्रिय भाई कहने वाली एक लड़की के अंदर से शैतान को निकाल दिए, और उसके कारण उसका धंधा चला गया था, और उन्होंने पौलुस को, सीलास को जेल में डाल दिया। जेल में डाल दिया तो एक दूसरे को
पौलुस आपने गलत किया, वो शैतान को नहीं निकालना तो उस लड़की के अंदर से, नहीं तो हम लोग को जेल आना नहीं पड़ता। सिलास ऐसे नहीं बोला, सिलास आप गलत बोल रहे, सही। ये लोग वाद विवाद नहीं किया, जेल में डाल दिया है। और रात की 12 बजे 11 बजे 1 बजे प्रार्थना कर रहे थे, स्तुति कर रहे थे। 5 काम हुआ वहां पर। परमेश्वर मेरे प्रिय जेलर को बदलना चाहता था, इन लोग को जेल लेके गया। हालेलुया। और रबाशी खराब अंदर मेरे प्रिय, कुछ लोग को बदलना चाहेंगे, आपको ले जा सकता है। आप जा सकते हो, आप जा सकते हो। हालेलुया। मेरे प्रिय, परमेश्वर के बिना मालूम होकर आपका एक भी बाल नीचे नहीं गिर सकता। आपका बाल, सिर के ऊपर का बाल कितना आपको खुद नहीं पता है। आपके सर के ऊपर कितना बाल है वो भी गिना गया है, परमेश्वर के पास रिकॉर्ड है। बाप रे। आज मेरे प्रियो मैं कहना चाहता हूं, हमारा गवाही सही रहना चाहिए। गवाही सही रहेगा, बहुत आत्माएं बच जाएंगे, पता है। हालेलुया। हालेलुया। सामरी स्त्री के पास कौन सा गवाही है? कोई सामरी स्त्री को पसंद करेंगे क्या? मेरे प्रियो, यीशु मसीह का सेवकाई अलग है, यीशु मसीह का स्टाइल अलग है, यीशु मसीह का प्रचार करने का तरीका अलग है, यीशु मसीह का सोच विचार अलग है। आप अगर मेरे प्रियो परमेश्वर का करीब जीवन जिएंगे, आपको भी परमेश्वर यानी मास्टरपीस बनाएंगे, मास्टर माइंडेड पर्सन बनाएंगे। यीशु मसीह का माइंडसेट मांगो प्रभु से। वो जैसा सोचते थे वैसा आप सोचो, वो जैसा करते थे वैसा आप करो। उससे क्या होता है मेरे प्रियो? आप खड़े रहेंगे, आप उठेंगे, दौड़ेंगे, चलेंगे, फिरेंगे, कुछ भी करते रहेंगे। मेरे प्रियो, मैं कहना चाहता हूं, वो आनंद अलग है, वो आनंद अलग है। मेरे प्रियो, उनके पास 3 स्त्रियां, जहां बहुत लोग आए थे। पापनी स्त्री आई है, व्यभिचार में पकड़ी गई स्त्री आई थी यीशु मसीह के पास। 7 अध्याय लूका में पापनी स्त्री, प्रभु की वचन में 8 अध्याय यूहन्ना सुसमाचार में व्यभिचार में पकड़ी गई स्त्री, और 4 अध्याय यूहन्ना सुसमाचार में सामरी स्त्री। ये तीनों अलग अलग कैटेगरीज के। एक व्यभिचार में पकड़ी गई है, और एक पापनी स्त्री पाप करती थी, व्यभिचार का पाप उसका नाम को हटा दिया। पापनी स्त्री का पाप उसका शहर को नाम को हटा दिया। और सामरी स्त्री, मेरे प्रियो, मैं कहना चाहता हूं, दोपहर में वो क्यों गई थी वहां पर, और यीशु मसीह वही टाइम पे जाके वहां क्यों बैठे थे? कुछ बाइबल का डीप को अगर जानेंगे, डेप्थ को अगर जानेंगे, मेरे प्रियो, 10 साल में जो हम नहीं कर पाया वो 10 महीना में कर सकते हैं प्रभु के लिए। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। हालेलुया। आज परमेश्वर की वचन में हम किसी के ऊपर दोष नहीं लगाना है, हम किसी को नफरत नहीं करना है। मेरे प्रियो, सबका भलाई करो, सबसे प्रेम करो, सबको क्षमा करो। बोलना आसान है, पास साहब आपको क्या पता, आप बिलाय से आकर, दुर्ग से आकर बोल के आप चले जाएंगे, आपको क्या पता मेरा पति कितना मारता है मेरे को। पास साहब आप तो अच्छा बोलेंगे, क्षमा करो, ये करो, वो करो। मेरे पत्नी मुझे क्षमा करेगी तब तो। मतलब बार बार मोबाइल देख के चेक करते रहती है। हाई करके भेजिए, कौन है ये? हाई करके नहीं भेजेगी तो क्या करके भेजेगी वो? हाई भेजी तो ठीक है, ये हार्ट सिंबल क्यों भेजी है? ये हार्ट सिंबल प्यार करती क्या, कब से चल रहा है? वो अगले बंदी को मोबाइल चलाना नहीं आता है, कुछ और करते हुए कुछ और हो जाता है। इनका शक के कारण आज के टाइम पे मेरा प्रिय परिवार में प्रॉब्लम्स अधिकतर क्यों आती है मालूम? एक युगों के कारण, घमंड के कारण है, और दूसरा शक के कारण। लेट आने से प्रॉब्लम, लेट सोने से प्रॉब्लम, ज्यादा पीने से प्रॉब्लम। मेरा प्रिय, मैं कहना चाहता हूं, कुछ भी हो थोड़ा सा चेंजेस ला लीजिए।
लाइफ को अगर लंबा लेके जाना चाहेंगे, लाइफ को अगर मिटास करना चाहेंगे, मेरे प्रियो सोच विचार को बदल दीजिए, तब आपका जीवन आशीषों से, फलों से भर जाएगा। हालेलुया, हालेलुया। चलिए जल्दी जल्दी प्रभु की वचन से पांचवा विषय कौन उठा लिया चाहेंगे मेरे प्रियो। मत्ती रसूल समाचार अध्याय 24 का 44 पांचवा विषय, दोज हु आर रेडी, जो तैयार है वे उठा लिया चाहेंगे। जो तैयार है, जो अपने आप को तैयार करते हैं। एग्जाम्पल कौन है मालूम? नोवा। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। नोवा अपने लिए, अपना परिवार के लिए, अपना पत्नी के लिए जहाज बनाया। वो भी तैयार थे, पत्नी भी तैयार थी और बच्चे भी तैयार थे, बहू लोग भी तैयार थे। हालेलुया। कुछ लोग कहते हैं बाइबल स्कॉलर्स, वो तीनों बेटे ट्रिपलेट, जैसा जुड़वे होते हैं ना, ट्रिपलेट को हिंदी में क्या बोलते हैं? जुड़वा दो है तो जुड़वा, ट्रिपलेट यानी है तीनों जुड़वे जैसा। हालेलुया, तीनों जुड़वे जैसा। मेरे को कभी कभी लगता है हो सकता है एक गोरा, दूसरा काला और तीसरा सफेद। गोरा, काला, सफेद। तब भी तो हाम चला गया था अफ्रीका, शेम वही रह गया था। शेम से आशिया आ गया, हाम से अफ्रीका के लोग आ गए। यापेत को विशाल कर देना, यापेत को विशाल कर देना, बढ़ा देना, सीमा को बढ़ा देना। यूरोप चला गया यापेत। यापेत के द्वारा यूरोप कंट्रीज के लोग आए, शेम के द्वारा एशिया के कंट्री के लोग आए। हाम वो चला गया था, श्राप मिला हमको पता है। वो चला गया था अफ्रीका। स्टार्टिंग में ये 3 स्टेट्स यानी 3 कॉन्टिनेंट्स, ये तीनों के द्वारा, नूह के तीनों बेटे के द्वारा है। 10 अध्याय उत्पत्ति की पुस्तक अगर अच्छे से स्टडी करेंगे, 70 देशों का वर्णन लिखा हुआ है। नूह के 3 बेटे के द्वारा 70 देश उभर के आए हैं। प्रेज लॉर्ड, हालेलुया, हालेलुया। बाइबल के अंदर ऐसा खजाना छुपा हुआ है। अगर वो खजाना निकालने में अगर टाइम निकालेंगे, साइंटिस्ट से भी बढ़कर बन सकते हैं आप लोग। मेरे प्रियो, अगर वो खजाना निकलने का काम अगर करेंगे, मैं कहना चाहता हूं घर में बैठे बैठे आप कुछ ऐप को तैयार करोगे, छोटा सा ऐप मोबाइल का लाखों पैसा आपके पास आ जाएगा। बट वो नॉलेज बाइबल से मिलना चाहिए। हालेलुया, हालेलुया। आज प्रभु के वचन में मेरे प्रियो, वो पढ़िए ना मत्ती रसूल समाचार 24 का 44। इसीलिए तुम भी तैयार रहो, क्योंकि जिस घड़ी के विषय में तुम सोचते भी नहीं हो, उसी घड़ी मनुष्य का पुत्र आ जाएगा। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया, हालेलुया। मेरा प्रियो, यहाँ पर जिस घड़ी के विषय में तुम सोचते भी नहीं हो, उसी समय क्या होगा? उसी घड़ी मनुष्य का पुत्र आ जाएगा। कहाँ पढ़ रहे? 24 का 44। 42 पढ़िए। इसीलिए जागते रहो, क्योंकि तुम नहीं जानते कि तुम्हारा प्रभु किस दिन आएगा। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। मेरा प्रिय, परमेश्वर की वचन में तैयार रहो। पढ़ लिया वहां पर मत्ती रसूल समाचार 24 का 44 में सॉरी 44। इसीलिए तुम भी तैयार रहो, इसीलिए तुम भी तैयार रहो, क्योंकि जिस घड़ी के विषय में हाँ। तुम सोचते भी नहीं हो, उसी घड़ी मनुष्य का पुत्र आ जाएगा। आमीन, हालेलुया। मेरे प्रियो, तैयार रहो लिखा है, इसका मतलब जो तैयार रहेंगे वे उठा लिया चाहिए। बाइबल में नूह के दिनों में जैसा हुआ था, वैसा परमेश्वर की आने के दिनों में होगा। लूत के दिनों में जैसा हुआ था, वैसा परमेश्वर के आने के दिनों में होगा, लिखा हुआ है। मेरे प्रिय, बाइबल में हम देख सकते हैं नूह जहाज में चला गया, जल प्रलय आया नहीं आया? आज मेरे प्रियो, मैं कहना चाहता हूं ऑलरेडी हम लोग
ऑलरेडी हम लोग जहाज के अंदर ही है। आज हम लोग सब वो तालियां चाहेंगे आग का प्रलय क्लेश काल इस पृथ्वी के ऊपर रहने वाले लोगों के ऊपर आएगा। बाइबल में मेरे प्रियो, इसीलिए मत्ती रसूल सुसमाचार में और साथ ही साथ मत्ती रसूल सुसमाचार, लूका रसूल सुसमाचार में उस आयत को नोट कर सकते हैं आप लोग। 24 अध्याय 37, 38 और 39 पढ़ना चाहेंगे तो पढ़ भी सकते हैं आप लोग। उसने उनसे कहा, क्यों घबराते हो और तुम्हारे मन में क्यों संदेह उठते हैं? मेरे हाथ और मेरे पांव को देखो कि मैं वही हूँ। मत्ती रसूल सुसमाचार 24 अध्याय 37, 38, 39। जैसे नूह के दिन थे, जैसे नूह के दिन थे वैसे ही मनुष्य का पुत्र आने का भी होगा। और क्योंकि जैसे जल प्रलय से पहले के दिन में जैसे दिन तक के नूह जहाज पर न चढ़ा, उस दिन तक लोग खाते पीते थे और उनमें विवाह होता था। बस लूका रसूल समाचार 17 अध्याय 26 और 27 आयत, ये दोनों जगह पे लोग खाते थे, पीते थे, विवाह करते थे लिखा रहता है। और वो जहाज में चला गया तब तक इन लोग को कुछ पता ही नहीं चला, ऐसा लिखा रहता है। आज मेरे प्रियो दुनिया में कंफ्यूजन चल रहा है, मालूम क्या होने वाला है, क्या होगा। कुछ लोग कोरोना के डर के मारे अभी भी टेंशन से मास्क लगा के घूम रहे। लगाना गलत नहीं, मैं नहीं बोल रहा हूं। मेरा कहने का उद्देश्य है पवित्र आत्मा यदि आपके अंदर है, वो पवित्र आत्मा आपको बुद्धि ज्ञान सब कुछ देगा। किसी का डरने का, टेंशन लेने का कोई जरूरत नहीं है। प्रभु के अनुग्रह से ये कोविड के 2 साल में 11 लोग को हम लोगों ने प्रार्थना किया, कोविड वाले लोग इवन वार्ड में जाके भी प्रार्थना किया। अप्रैल 2nd वेव के समय पे अप्रैल मंथ में दुर्ग बिलाय छत्तीसगढ़ में डेली 1500 लोग 2500 लोग मेरे प्रिय मर रहे थे। हर हॉस्पिटल में लाश पड़ा हुआ था। हम लोग ने उस लाश को पार करते हुए 2-3 पेशेंट्स को हम लोग प्रार्थना किए। 11 लोग मेरे प्रिय मृत्यु से बाहर आ गए। 11 लोग को कोविड से परमेश्वर बचा लिए। क्योंकि मेरे प्रियो प्रभु में अगर बढ़ते चाहेंगे आपके अंदर डिफरेंट फेथ आएगा। हालेलुया, डिफरेंट फेथ आएगा। आपका विश्वास बहुत बढ़ जाएगा, बड़ा विश्वास रहेगा, आपके जीवन में बड़े बड़े काम होंगे। हालेलुया, 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 हालेलुया। नूह जहाज में चला गया, वैसे हम लोग सब उठा लिया चाहेंगे। क्लेश काल आ जाएगा इस दुनिया के ऊपर। हालेलुया, हालेलुया। 6वां विषय, कौन उठा लिया चाहेंगे? प्रभु की वचन में मेरे प्रिय वो आयत भी पढ़िए अच्छे से, 24 का 42, 24 का 42 मत्ती रसूल समाचार। इसीलिए जागते रहो, इसीलिए जागते रहो, क्योंकि तुम नहीं जानते कि तुम्हारा प्रभु किस दिन आएगा। प्रेज़ द लॉर्ड। प्रकाशित वाक्य की पुस्तक में 3 का 3 और 4 आयत में वहां पर यदि तुम जाग के नहीं रहता तो मैं चोर के समान आ जाऊंगा। कौन उठा लिया चाहेंगे? मेरे प्रियो जो जागते रहते हैं, मेरे प्रियो अपने आप को जो जगा के रखते हैं, आत्मिक रीति से अपने आप को मेरे प्रियो जगाओ, जागृति लेकर आपके अंदर। उससे क्या होता है मेरे प्रियो, मैं कहना चाहता जागते रहना मतलब रात भर बिना सोते रहना, वैसा नहीं है। आप मेरे प्रिय आत्मिक रीति से जग जाना है। किसी भी प्रकार का नशीली पदार्थों को सेवन नहीं करना है, क्योंकि 4 प्रकार का मेरे प्रियो नशे होते हैं, उससे भी बढ़कर बाइबल में लूका का 21 अध्याय में वहां पर 32, 33, 34 में वहां पे लिखा रहता है, अंत के समयों में कुछ लोग खाने की वजह से, कुछ लोग मेरे प्रियो पीने की वजह से, और कुछ लोग ड्रग्स की वजह से, और मेरे प्रियो कुछ लोग नींद की वजह से पूरा नशे में रहेंगे। ये चारों हटाओ, तब जागृति आ जाएगा आप लोग के जीवन में। हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर की वचन में 6 बता चुका हूं। फटाफट 7वां विषय, कौन उठा लिया चाहेंगे? जो लोग अपने आप को आग से भरते हैं, और मेरे प्रियो जो लोग आग के से आग को लेके चलते हैं, वो उठा लिया चाहिए। एग्जाम्पल एलाइजा।
एग्जाम्पल कौन? एलाइजा, एलिया। प्रभु के वचन में मेरे प्रिय दूसरा राजा की पुस्तक 2:10-11, दूसरा राजा की पुस्तक 2:10-11। तब दाऊद अपने पुरखाओं के संग, दाऊद के बारे में पढ़ रहे हैं, दूसरा राजा की पुस्तक 2:10-11। डायरेक्ट जल्दी पढ़िए। एलिया ने कहा, एलिया ने कहा, तूने कठिन बात मांगी तूने है, कठिन बात मांगी है, तो भी यदि तू मुझे हाँ, उठा लिए जाने के बाद देखने पाए हाँ, तो तेरे लिए हाँ, ऐसा ही होगा, हाँ, नहीं तो न होगा। हाँ, वे चलते चलते बातें कर रहे थे हाँ। कि अचानक एक अग्निमय रथ और अग्निमय घोड़ों ने उनको अलग अलग किया और एलिया बवंडर में होकर स्वर्ग पर चढ़ गया। हालेलुया। मेरे प्रिय प्रभु की वचन में एलिया को फायर प्रॉफिट करके नाम है, आग का नबी। वो डेंजरस अनॉइंटिंग कैरी करते थे, खतरनाक अभिषेक को कैरी करते थे वो। आज मेरे प्रियो अभी के समय पे मेरे प्रियो एलिया का आत्मा, एलिया का शक्ति नया नियम में है, यूहन्ना के जीवन में काम किया। बपतिस्म देने वाला यूहन्ना, एलिया का शक्ति और एलिया का सामर्थ, यानी एलिया की आत्मा, एलिया का शक्ति, ऐसा लिखा है लूका अध्याय 1 में। तो आज मेरे प्रियो उस एलिया की शक्ति और एलिया की आत्मा के कारण, यानी मेरे प्रियो मैं कहना चाहता हूं प्रभु की वचन में, द पावर ऑफ एलाइजा, द स्पिरिट ऑफ एलाइजा, मेरे प्रियो यूहन्ना के जीवन में काम करने के कारण वो यीशु मसीह के आगे जाकर लोगों को प्रभु के पास लेकर आए। आज मेरे प्रियो जितने भी लोग हम लोग हैं, हम लोग को जैसा एलीशा को चादर मिला, एलिया का चादर, वैसा हम लोग को सबको पवित्र आत्मा का चादर मिला है। प्रेज लॉर्ड, हालेलुया। उस पवित्र आत्मा का चादर को मेरे प्रियो परमेश्वर ने हमको दिया है। जिसके जीवन में पवित्र आत्मा है वो क्या करेंगे मालूम? जितने भी लोग पवित्र आत्मा को प्राप्त करेंगे वो एलिया बन के, एलिया से भी बढ़कर हम काम करेंगे। मेरे प्रियो वो 6 महीना पहले सेवकाई शुरुआत किया यूहन्ना, और प्रभु की रास्ता, प्रभु का मार्ग तैयार कर रहा था यूहन्ना नया नियम में। आज मेरे प्रियो हम सबको दूसरी आगमन के लिए सबको तैयार करने का जिम्मेदारी है। हालेलुया। एलिया के जैसा, यूहन्ना के जैसा हमको भी मेरे प्रियो आग से अपने आप को भरते जाना चाहिए। क्या क्या चीजों से भरना है स्टार्टिंग में बताया, आग का बताया नहीं बताया? बताया। मेरे प्रियो एलिया आग को लेकर चलता था, एलिया के अंदर आग था, उसके जीव में आग था, उसके जीवन में आग था। इसकी वजह से मेरे प्रियो वो प्रार्थना करने से आग निकल कर आता था कर्मेल पर्वत के ऊपर। वो मेरे प्रियो नीचे उतर कर आओ बोलने से, अगर मैं प्रभु का दास हूं, आग उतर कर आएगा, तुम लोग को जलाएगा, ऐसा करके वो 50 लोग को एलिया बोला, 50 लोग जल गए। रेस्पेक्ट से बात नहीं किया। आज मेरे प्रियो आग से जो अपने आप को भरते हैं वे उठा लिया जाएंगे अंत के समय पे। हालेलुया, हालेलुया। 8वां विषय 7 बताया हूं, बस 4-5 बचा है। मेरे प्रियो 5 मिनट में 10 मिनट में समाप्त करके आप लोग के लिए प्रार्थना करेंगे प्रभु के वचन में। मेरे प्रियो कौन उठा लिया चाहेंगे? 8वां विषय मेरे साथ खोलिए प्रभु की वचन को। मेरे प्रियो प्रभु की वचन को खोलिए। पवित्र लोग उठा लिया चाहेंगे। कौन उठा लिया चाहेंगे? पवित्र लोग, कुंवारी लोग। मेरे प्रियो जो अपना कुंवारीपन को तामे रहते हैं, जो पवित्रताई में चलते हैं, जो पवित्र जीवन जीते हैं, वे उठा लिया चाहेंगे। पहला यूहन्ना की पत्री अध्याय 3 का 2-3 आयत, और प्रभु की वचन में पहला तिमोथी की पुस्तक अध्याय 1 का 15, प्रभु की वचन में मेरे प्रियो 25 अध्याय मत्ती रसू समाचार 1 से 10 तक ऐसे नोट करके रखिएगा। पवित्र लोग उठा लिया चाहेंगे। कुछ एग्जाम्पल है क्या बाइबल में? 5 कुंवारियां, प्रेज गॉड, 10 कुंवारियों में 5 कुंवारी चले गए थे क्योंकि वे तैयार थे, 5 रह गए। आज यानी इसका मतलब कुछ लोग रह जाएंगे यहाँ पर।
यीशु मसीह का जब मौत हुआ, मेरे प्रियो मत्ती रसूल सुसमाचार इस आयत को जरूर पढ़िए, 27 का 52-53। मत्ती रसूल सुसमाचार 27 का 52-53। जल्दी पढ़िए। बाहर जाते हुए हाँ, उन्हें समोन नामक एक कुरेनी आप बार बार गलत क्यों पढ़ रहे माँ? इतना अच्छी हो आप। मत्ती 27 का 52-53। और कब्रें खुल गई और खबरें खुल गई और सोए हुए पवित्र लोगों के बहुत से शव जी उठे। अरे किसका? पवित्र लोगों का शव जी उठा। हाँ, और उसके जी उठने के बाद और उसकी जी उठने के बाद वे कब्रों में से निकलकर वे खबरों में से निकलकर पवित्र नगर में गए और पवित्र नगर में गए, और बहुतों को दिखाई दिए। बहुतों को दिखाई दिए। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। मेरे प्रियो यीशु मसीह का मृत्यु, मेरे प्रियो यीशु मसीह का मृत्यु जीवन को लेकर आया। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। उसकी मृत्यु के द्वारा मृत्यु का डंक को तोड़ दिया, पाप का डंक को तोड़ दिया, शैतान को छिर को कुचल दिया यीशु मसीह। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। हालेलुया। आज मेरे प्रियो जैसा यीशु मसीह का मौत हुआ, वहां पर खबरें खुल गई और पवित्र लोग उड़ गए थे। ये दर्शाने के लिए प्रभु लिखवाया है। मेरे प्रियो 2000 साल से जितने भी लोग कब्रों में हैं, यीशु मसीह को उद्धारकर्ता के रूप में ग्रहण करके जो सो रहे हैं, वो सब वो जो उठा लिया गया ना, वो जो उठ गए थे, वो 4000 साल से जो उन लोग। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया, हालेलुया। अब उठने वाला कौन है? ये अभी 2000 साल से जितने भी लोग खबरों में हैं, खबरें खाली होने वाला है। हालेलुया, हालेलुया। हालेलुया। मेरा प्रिय जैसा मैं कहना चाहता हूँ, कभी कभी सोचते रहता हूँ, 11 का 40 मत पढ़िए, 40, 40, 41, 42 यूहन्ना रसूल समाचार। लाजरस के खबर के पास जाकर लाजरस निकला बाहर। अगर लाजर का नाम नहीं लेता ना, पूरे के पूरे निकल जाते। हालेलुया, जितने भी लोग 2000 साल से है, उठ जा ऐसा करके बोलते हैं। 2000 सालों से जितने खबरें हैं, सब खबर खाली हो जाता। सब खबरों से सब प्रकार के लोग बाहर आ जाते, सब देश के लोग, सब नगर के लोग, सब गांव के लोग, सब धर्म के लोग बाहर आ जाते। प्रभु को पता था, इसलिए लाजरस निकला। 4 दिन से सब लोग बदबू आएगा, बदबू। 4 दिन हो गए कब्र में रहते हुए। मेरे प्रियो, पुनरुत्थान और जीवन में जो मुझ पर विश्वास करता है, वो मरेगा नहीं, वो जीवित रहेगा। मेरे प्रियो, अगर वो मर भी जाता है, मैं उसको चिल्लाऊंगा, उसको उठाऊंगा। रबा शाला रबा। मेरे प्रियो, बाइबल में मैं कहना चाहता हूं, लेवी व्यवस्था की पुस्तक में 90 टाइम्स 90 बार एक आयत लिखा रहता है, मालूम? मैं पवित्र हूं, तुम भी पवित्र बनो। मैं पवित्र हूं, तुम भी पवित्र बनो। आज मेरे प्रियो, परमेश्वर के पास यदि जाना है, परमेश्वर को यदि हम देखना है, आत्मिक कुंवारीपन हमारे पास होना चाहिए। यानी होलीनेस में, पवित्रताई में हम लोग को जीना है। हमारा सोच पवित्र होना चाहिए, हमारा देखना पवित्र होना चाहिए, हमारा कार्य पवित्र होना चाहिए। अगर ऐसा है, आप उठा लिया जाएंगे। हालेलुया, हालेलुया। आपके परिवार अगर कब्रों में है, वो जिंदा हो जाएंगे, वो कब्रों से बाहर आ जाएंगे और स्वर्ग में चले जाएंगे। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। आज मेरे प्रियो 8 विषय मैंने बताया। मेरे प्रियो, थोड़ा सा और आगे बढ़ते प्रभु की वचन में। मत्ती रसूल समाचार 25 अध्याय का 2-3 आयत को जल्दी पढ़िए। मत्ती रसूल समाचार 25 अध्याय 2-3 आयत। 9वां विषय, कौन उठा लिया चाहेंगे? 9वां विषय, जिसके पास तेल है, जिसके पास आयल है, वो उठा लिया चाहेंगे। ये 10 कुंवारियों में, ये 10 कुंवारियां तेल तो लेके गए,
बट 5 कुंवारी, मेरे प्रियो, उसका तेल खत्म हो गया। 5 कुंवारी, उनके पास तेल घटा नहीं था। इसका मतलब यीशु मसीह आते तक मेरे प्रियो होली स्पिरिट को कैरी करना है आपको। तेल बाइबल में पवित्र आत्मा को दर्शाता है, तेल बाइबल में अभिषेक को दर्शाता है। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। आपकी कुप्पी में, आपके जीवन में, आपके हृदय में तेल कम नहीं होना चाहिए। इसलिए बाइबल में है, एक जगह लिखा रहता है, हाँ, हमेशा सफेद वस्त्र पहना करो, सर के ऊपर बाल को, सर के ऊपर तेल को कम मत देना, होने देना। इसका मतलब है अभिषेक को कम मत होने देना आपके जीवन से, उसको बढ़ाओ। परमेश्वर के सामर्थ्य बढ़ने पाए, आपके अंदर अभिषेक बढ़ने पाए, मेरे पूरे विश्वास बढ़ने पाए, प्रार्थना जीवन बढ़ने पाए, सब कुछ बढ़ाओ, बढ़ते जाओगे आप। हालेलुया, हालेलुया। मेरा प्रियो, मैं कहना चाहता हूं, पास्टर साहब मैं वही का वही रहूंगी, मतलब 5 साल हो जाए मैं वैसी रहूंगी, 10 साल हो जाए मैं वैसी रहूंगी, मतलब वो 10-10 रुपए देते रहूंगी, 10-10 मिनट ही प्रार्थना करते रहूंगी, काफी है मेरे लिए। मेरे प्रियो, ऐसी रहेंगे तो यही रह जाएंगे। आज प्रभु के वचन में वो 10 कुंवारी दृष्टांत में एक हाथ में तेल लिए, दूसरी हाथ में मशाल लिए। मेरे प्रियो, मशाल परमेश्वर की वचन को दर्शाता है, दीपक। मेरे प्रियो, मैं कहना चाहता हूं, बाइबल में 119 का 105 आयत में भजन संहिता में लिखा रहता है, तेरा वचन मेरे पांव के लिए दीपक और मेरे मार्ग के लिए पास तेल है, वो उठा। और उन लोग अपना अपना मसाले ठीक करने लगे। तेल के कमी के कारण वो मसाले बुझ रहे थे, और तुरंत पूछ रहे, हमको भी थोड़ा तेल दे दीजिए, हमको भी थोड़ा सा तेल दीजिए। ये तेल हम आपको देंगे ना, कम पड़ जाएगा हम लोग, हम जा नहीं पाएंगे। इससे क्या करना है? तेल बेचने वाले के पास जाओ, मोल ले लो। मेरे प्रियो, मैं कहना चाहता हूं, वो तेल खरीदने, तेल लेने, मोल लेने गए थे, तुरंत यीशु मसीह आ गए थे, और जो तैयार थे वो चले गए। जिसके पास सफिशिएंट तेल था वो चले गए, और जिसके पास तेल का कमी था वो रह गए। आज मेरे प्रियो, 9वां विषय, जिसके जीवन में तेल है वो उठा लिया चाहेंगे, जिसके जीवन में तेल नहीं है वो यही रह जाएंगे। 10वां विषय, मेरे प्रियो, वचन को तामे रहना है, मशाल को तामे रहना है। जिसके जीवन में परमेश्वर की वचन है। बाइबल में 6 का 15, 16, 17 इफिसियों की पुस्तक में विश्वास की डाल लेकर वचन का आत्मा का तलवार जो परमेश्वर का वचन है ले लो। परमेश्वर का वचन आत्मा का तलवार है। आपके पास परमेश्वर के वचन को आप जाने नहीं देना चाहिए। आंखों के सामने वचन रहना चाहिए, हृदय में वचन रहना चाहिए, दिमाग में वचन रहना चाहिए, घर में वचन रहना चाहिए, गले में वचन रहना चाहिए, जीभ में वचन रहना चाहिए। प्रेज गॉड, हालेलुया, हालेलुया। नींद में भी वचन को मनन करते हुए दाऊद के जैसा सोते रहना है। जब सुबह उठेंगे परमेश्वर का वचन आपसे बात करता रहेगा। ये होता है बहुत लोग के साथ। प्रेज लॉर्ड, हालेलुया। वचन को सोचते हुए मनन करते हुए सो गए ना, सुबह उठने के बाद वचन आपसे बात करता है, क्योंकि वचन कौन है? परमेश्वर। प्रेज लॉर्ड, हालेलुया। मेरे प्रियो, प्रभु के वचन में मैंने 10 विषय बताया हूं। 11वां विषय कौन उठा लिया चाहेंगे? मेरे प्रियो, प्रार्थना करने वाले लोग, जो प्रेयरफुल लाइफ वाले लोग, प्रार्थना भरा हुआ जीवन जीने वाले, प्रार्थना मेरे प्रियो प्रेयरफुल लाइफ जो रखते हैं, या प्रेयरफुल लाइफ, प्रार्थना भरा हुआ जीवन या प्रार्थना से फुल जो अपने आप को करके रखते हैं, उन लोग। लूका रचित सुसमाचार 21 अध्याय 31 आयत, लूका रचित सुसमाचार अध्याय 21 का आप पढ़िए प्रभु की वचन से। लूका रचित सुसमाचार 21 अध्याय 36 आयत। इसीलिए जागते रहो, इसीलिए जागते रहो और हर समय प्रार्थना करते रहो कि तुम इन सब आने वाली घटनाओं से बचने और मनुष्य के पुत्र के सामने खड़े होने के योग्य बनो।
प्रेज लॉर्ड, हालेलुया। मेरे प्रियो, इन सब चीज से बचने और मनुष्य के पुत्र के सामने खड़े रहने के लिए योग्य बनो। कैसे? प्रार्थना करते रहेंगे, सब चीज से छूट जाएंगे। प्रार्थना करने वाले लोगों को ले जाने के लिए वो आ रहे हैं। हालेलुया, आमीन। प्रार्थना जीवन नहीं है, यही रहेंगे। प्रार्थना जीवन को मेंटेन करो। डेली 2 घंटा, 3 घंटा, 4 घंटा, 7 घंटा, जितना कर सकते हो करो। अब तक नहीं किए होंगे, अब से करना चालू करो। प्रेज लॉर्ड, हालेलुया। आने वाली घटनाओं से बचने और यीशु मसीह के पास जाने के लिए प्रार्थना जीवन चाहिए आप लोग को। मेरे प्रिय, 12वां विषय है, कौन उठा लिया चाहेंगे प्रभु की वचन से। मेरे प्रियो, जिनके जीवन में भक्ति है, मेरे प्रियो, जिनके जीवन में भक्ति है, उन लोग उठा लिया चाहेंगे पौलुस के समान। अगर भक्ति नहीं है, हम यही रहेंगे। अगर भक्ति आपके जीवन में है, उसमें शक्ति है, तो आप उठा लिया चाहेंगे। बाइबल में मैं समाप्त करने चाह रहा हूं, परमेश्वर की वचन में। मेरे प्रियो, हो चुका है मेरा समय। 2 अध्याय तीतुस की पुस्तक 12 और 13 आयत। तीतुस की पुस्तक अध्याय 2 का 12-13 नोट करिए सीधा। और 2 पत्रस अध्याय 3 का 2 पत्रस अध्याय 3 का 11-12 आयत। ये दोनों जगह भक्ति के विषय में लिखा रहता है। मेरे प्रियो, बाइबल में पौलुस के विषय में 12 अध्याय 1, 2, 3 आयत 2 कुरिन्थियों के पुस्तक में, मेरे प्रियो, 3रा स्वर्ग तक यीशु मसीह उठा लिया गए थे और पौलुस भी उठा लिया गए थे। प्रेज लॉर्ड, हालेलुया। हालेलुया। वो पौलुस भक्ति वाला इंसान है, इसलिए वो वापस भी आ गया। आज मेरे प्रियो, हमारा भक्ति के अंदर शक्ति होना चाहिए। 2 तिमोथी 3 का 4-5 आयत में वहां लिखा रहता है, अंत के दिनों में लोग 18 प्रकार 19 प्रकार होंगे। वहां लिखा रहता है, भक्ति का वेश तो धरेंगे, उसकी शक्ति को ना मानेंगे, ऐसा लिखा रहता है। हम लोग ऐसा नहीं होना चाहिए। लोग सुख विलास को चाहने वाले होंगे, परमेश्वर से भी ज्यादा, ऐसा लिखा रहता है। स्वार्थी नहीं होना चाहिए। बहुत सारा विषय वहां लिखा रहता है। मेरे प्रिय, 12वां प्रकार के लोग कौन उठा लिया चाहेंगे? पौलुस के जैसा भक्ति करने वाले लोग। 2 कोरिन्थी 12 का 1, 2, 3 आयत में लिखा रहता है। मेरे प्रिय, 30वां कैटेगरी के लोग कौन उठा लिया चाहेंगे? याकूब की पत्री 5 का 7-8 आयत में हम देख सकते हैं, मेरे प्रियो, किसान के समान जो परमेश्वर की बाट जोते हैं और धीरज धरते हैं, वे उठा लिया चाहेंगे। जो परमेश्वर की बाट जोते हैं और मेरे प्रियो, जो धीरज धरते हैं, किसान के समान प्रभु की आगमन तक जो धीरज धरते हैं, वो उठा लिया चाहेंगे। हालेलुया। हालेलुया। उस आयत को पढ़ना चाहेंगे तो पढ़ सकते हैं, याकूब की पत्री 5 का 7-8 आयत। इसीलिए हे भाइयों, प्रभु के आगमन तक धीरज धरो। देखो, किसान पृथ्वी की बहुमूल्य फसल की आशा रखता हुआ प्रथम और अंतिम वर्षा होने तक धीरज धरता है। तुम भी धीरज धरो और अपने हृदय को दृढ़ करो, क्योंकि प्रभु का आगमन निकट है। प्रेज लॉर्ड। कौन उठा लिया चाहेंगे? जिसके जीवन में धीरज है, जो लोग परमेश्वर के बाट जोते हैं, राह देखते रहते हैं, वो उठा लिया चाहेंगे। मेरे प्रियो, बाइबल में इसीलिए लिखा है 2 तिमोथी का 4 का 6-7 आयत में, वो परमेश्वर धार्मिकता का मुकुट उन लोग को देगा जो उसकी बाट जोते रहते हैं, उसका आना जो प्रिय जानते हैं, उनको मुकुट देने वाला है। और लास्ट और फाइनल, लास्ट का गॉड, यानी गॉड फियरिंग पीपल, प्रभु का भय मानने वाले लोग, और जिसका नाम यादगार के पुस्तक में है, उन लोग उठा लिया चाहिए। बुक ऑफ रिमेम्बरेंस में जिसका नाम है, मलाकी 3 का 16 आयत पढ़ के समाप्त करते हैं और आप लोग के लिए प्रार्थना करेंगे। 3 का 16 प्रभु की वचन से, मेरे प्रियो, मलाकी 3 का 16 आयत हम पढ़ेंगे और इस संदेश को हम समाप्त करते हैं। तब यहोवा का भय मानने वालों ने आपस में बातें की और यहोवा ध्यान धरकर उनकी सुनता था, और जो यहोवा का भय मानते और उसके नाम का सम्मान करते थे, उनके स्मरण के निमित्त उसके सामने एक पुस्तक लिखी जाती थी। प्रेज लॉर्ड, हालेलुया। हालेलुया। जो प्रभु का भय मानते थे, उन लोग के लिए एक पुस्तक है वहां पर।
प्रभु के भाई मानने वाले लोग उठा लिया चाहेंगे। जिसका नाम मेरे प्रियो मेमने के जीवन के पुस्तक में है, वो स्वर्ग के विषय में, न्याय के विषय में मैंने कल बताया था। जिसका नाम यादगार के पुस्तक में है, परमेश्वर उनको याद करेंगे जैसा कोर्नेलियस को याद किए, जैसा लूत को याद किए। प्रेज़ गॉड, अब्राहम के कारण लूत को याद किया परमेश्वर। परमेश्वर अपने भक्तों को 3:7 में लिखा रहता है मेरे प्रियो, अपना भेद बिना प्रकट करे नबी लोग को परमेश्वर कुछ नहीं करता, ऐसे लिखा रहता है मीका 3:7-8 आयत में। आज मेरे प्रिय मैं कहना चाहता हूं, परमेश्वर की वचन में लूत सोदोम ओमोरा से बाहर निकले, आपके गंधक बरसाए। खलीशा जब तक यहां रहेगा परमेश्वर कुछ भी होने नहीं देंगे। प्रेज़ लॉर्ड, हालेलुया। हालेलुया। जिस समय खलीशा यहां से चला जाएगा, जो छूट जाएंगे उन पर सब प्रकार का क्लेश, 7 साल का क्लेश काल जो छूट जाएंगे उनके ऊपर आने का है। बट हम लोग खलीशा 7 साल स्वर्ग में यीशु मसीह के साथ रहेगा। आमीन। हालेलुया। हालेलुया। इस संदेश के द्वारा परमेश्वर आप लोग को ब्लेस करे और इस संदेश के द्वारा परमेश्वर आप लोग के जीवन में आशीष प्रदान करे, अनुग्रह और कृपा परमेश्वर प्रदान करे। मेरे प्रिय खड़े हो जाइए आप लोग, खड़े हो जाइए आप लोग। आप लोग के लिए प्रार्थना करने चाह रहा हूं, आप लोग के लिए प्रार्थना करने चाह रहा हूं। प्रभु जी स्तुतियों पिता, प्रभु जी स्तुतियों परमेश्वर, अनुग्रहकारी पिता, कृपालु दयालु परमेश्वर, आज प्रभु जी मैं प्रार्थना करता हूं पिता, जितने भी लोग इस संदेश को सुन रहे हैं और सबको पिता परमेश्वर आप प्रभु तैयार कीजिए पिता परमेश्वर। प्रभु जी रैप्चर के समय कोई भी पिता छूटना नहीं चाहिए परमेश्वर, किसी भी रीति से पिता छूटना नहीं चाहिए प्रभु जी। और एक एक को पिता स्पर्श कीजिए पिता, स्मरण कीजिए प्रभु जी। हम प्रार्थना करते हैं फेसबुक के माध्यम से, यूट्यूब के माध्यम से, जितने भी लोग इस संदेश को सुन रहे हैं सबको पिता याद कीजिए पिता, सबको पिता स्मरण कीजिए परमेश्वर। प्रभु जी हम छूटना नहीं चाहिए प्रभु जी, हम सब आपके साथ प्रभु बादलों पर उठा लिया जाना चाहिए, हवा में आपसे हमको मिलना है प्रभु जी। पवित्र आत्मा हमें प्रभु जी वैसा तैयार कीजिए प्रभु जी। ये तीनों दिन प्रभु जी हमसे बात करने के लिए आपकी स्तुति हो। कुछ नया हो जाए, कुछ अद्भुत हो जाए, कुछ अलौकिक हो जाए प्रभु जी। मैं प्रार्थना करता हूं परमेश्वर आपके प्रिय लोग के लिए प्रभु जी, अभी इसी वक्त आप लोग थोड़ा सामने आ चाहिए, आप लोग थोड़ा सामने आ चाहिए। अभी इसी वक्त जिनको जिनको जो तकलीफ है, हाथ में तकलीफ है, आंख में तकलीफ है, कान में तकलीफ है, हाथ रखिए उस जगह पर, दाहिने हाथ को रखिए, परमेश्वर के ऊपर विश्वास कीजिए। अभी हम प्रार्थना करने चाह रहे हैं, यीशु मसीह आप लोग को छूने चाह रहा है, स्पर्श करने चाह रहा है। पवित्र आत्मा आज आप लोग के जीवन में चिन्ह, चमत्कार, अद्भुत कार्य, आश्चर्य कर्म करने चाह रहा है। प्रभु जी स्तुतियों पिता, प्रभु जी प्रभु जी स्तुतियों पिता, प्रभु जी स्तुतियों पिता, प्रभु जी स्तुतियों पिता। एक एक को परमेश्वर प्रभु जी स्पर्श कीजिए पिता, प्रभु जी स्पर्श कीजिए पिता। हर एक गुटली, हर एक घाट, हर एक घटाट यीशु के नाम से लुप्त होने पाए प्रभु जी परमेश्वर। प्रभु जी आपके प्रिय लोग को पिता अभी परमेश्वर आप प्रभु जी स्तुति हो, आप प्रभु जी स्पर्श कीजिए पिता, आप प्रभु जी स्मरण कीजिए पिता। पवित्र आत्मा की अभिषेक को पिता इस जगह पर उंडेल दीजिए पिता परमेश्वर। पवित्र आत्मा की आग को सबके ऊपर उंडेल दीजिए पिता परमेश्वर। अभी एक एक को पिता परमेश्वर, पवित्र आत्मा आप स्पर्श कीजिए पिता, छू लीजिए पिता परमेश्वर। आज हम प्रार्थना करते हैं परमेश्वर, हर एक कमर दर्द दूर होने पाए यीशु के नाम से। हर एक प्रभु जी परमेश्वर आंख में जो तकलीफ है वो तकलीफ यीशु के नाम से दूर होने पाए प्रभु जी परमेश्वर। प्रभु जी स्तुति हो, जिनको जिनको कान में तकलीफ है वो कान में पिता परमेश्वर, जिनको सुनाई कम देता है
खुल जाना चाहिए यीशु के नाम से। कान को आपकी लहू लगाइए पिता प्रभु जी परमेश्वर। और रबा शाला रबा और रबा शाला रबा प्रभु जी स्तुति हो पिता। अब इसी वक्त पिता पेट में जो तकलीफ से है पिता परमेश्वर प्रभु जी स्तुति हो पिता। हर प्रकार का ब्लीडिंग, हर प्रकार का प्रभु जी खून का रोग यीशु के नाम से पिता अभी इसी वक्त बंद होने पाए प्रभु जी परमेश्वर। और अब शलरभा प्रभु जी स्तुति है पिता। हम प्रार्थना करते हर एक प्रभु जी घुटने में दर्द दूर होने पाए यीशु के नाम से। कमर का दर्द दूर होने पाए यीशु के नाम से। पवित्र आत्मा एक एक के ऊपर पिता परमेश्वर आपके अभिषेक जाने पाए, दर्शन लोगों को दिखने पाए, स्वप्न दर्शन प्रभु जी वरदानों से सबको पिता आज भर दो पिता परमेश्वर। जिनके जीवन में जो वरदान है पिता वो वरदानों का एक्टिवेशन हो दे पाए यीशु के नाम से बस। और अबाशाला प्रभु जी स्तुति है पिता। आपके प्रिय लोग के कर्ज से पिता, कर्ज वाले को कर्ज से पिता बाहर निकाल दीजिए पिता परमेश्वर। मैं प्रार्थना करता हूं परमेश्वर, मैं प्रार्थना करता हूं पिता हर एक शुगर, हर एक डायबिटीज यीशु के नाम से दूर कीजिए पिता परमेश्वर। और अबाशाला पवित्र आत्मा आपकी आग सबके ऊपर आने पाए, आपकी आग सबके ऊपर आने पाए, आपके अभिषेक सबके ऊपर आने पाए। हर बंधन को तोड़ता हूं यीशु के नाम से, हर एक शैतान की कार्यों को जलाता हूं यीशु के नाम से। हर एक जादू टोना, काला जादू, मांत्रिक तांत्रिक शक्तियां चल जाना चाहिए यीशु के नाम से। हर एक मंत्र तंत्र का प्रभु जी परमेश्वर सारा चीज नष्ट करता यीशु के नाम से प्रभु जी। अभी इसी वक्त पिता आपके प्रिय लोग को आजाद कीजिए पिता परमेश्वर, आपके प्रिय लोग को छंगा कीजिए पिता परमेश्वर। और अबाशाला रबा पवित्र आत्मा की आग, पवित्र आत्मा के अभिषेक को ले लो ले लो ले लो ले लो। स्पर्श हो जाए, स्पर्श हो जाए, स्पर्श हो जाए, स्पर्श हो जाए। आग आग पवित्र आत्मा की आग ले लो ले लो ले लो ले लो। अभी इसी वक्त पवित्र आत्मा भर रहा है, पवित्र आत्मा आप लोग को भर रहा है। यीशु आप छू लीजिए पिता, आपकी रोशनी से सबको भर दीजिए पिता परमेश्वर, आपकी रोशनी से सबको भर दीजिए पिता परमेश्वर। अंधकार छाती रहे इस जगह पर रोशनी उजियाला आने पाए यीशु के नाम से। हर एक गरीबी लाने वाली आत्मा को, हर एक कमी गति वाली आत्मा को, हर एक खर्चा वाली आत्मा को मैं भागता हूं प्रभु जी परमेश्वर। फाइनेंस को रिलीज करता यीशु के नाम से प्रभु जी, फाइनेंस को रिलीज करता हूं यीशु के नाम से प्रभु जी। प्रभु जी बिजनेस जिसका लॉस चल रहा है वो बिजनेस यीशु के नाम से बढ़ने पाए यीशु के नाम से। मैं प्रार्थना करता हूं परमेश्वर हर एक प्रभु जी लकवा का रोग प्रभु जी, लकवा का रोग प्रभु जी परमेश्वर यीशु के नाम से छंगी होने पाए प्रभु जी। आपके वचन भेजिए पिता सबको। भजन संहिता 107 का प्रभु जी 20 में जैसा लिखा है, आपके वचन भेजकर सबको छंगा कीजिए पिता परमेश्वर, छंगा कीजिए पिता। आपके प्रिय लोग की प्रार्थना जीवन बढ़ने पाए, आपके प्रिय लोग के जीवन में प्रभु जी आशीष खोल दीजिए पिता परमेश्वर। अभिषेक से भर दो, सामर्थ्य से भर दो परमेश्वर। कोई भी प्रभु जी छूटना नहीं चाहिए, कोई भी पिता छूटना नहीं चाहिए, कोई भी पिता परमेश्वर किसी भी रीति से पिता जो परेशानी आपके प्रिय के जीवन में यीशु के नाम से हर परेशानियां खत्म होने पाए प्रभु जी। हर एक प्रभु जी मुसीबतें, हर एक झगड़ा खत्म कर दो पिता परमेश्वर। मैं प्रार्थना करता हूं परमेश्वर, मैं प्रार्थना करता हूं पिता हर एक प्रकार की समस्याएं, हर एक प्रकार का प्रभु जी परमेश्वर जो लोग प्रभु जी परमेश्वर प्रभु जी गलत रीति से प्रभु जी दोष लगाकर जिसको जेल भेजे पिता यीशु के नाम से, जेल से उन लोग को प्रभु जी आजाद कीजिए पिता परमेश्वर। वो जेल से बाहर आने पाए, उनका न्याय कीजिए पिता परमेश्वर। जिनका जमीन फंसा हुआ है, जिनका जमीन प्रभु जी प्रॉब्लम में, वो जमीन यीशु के नाम से, वो प्रॉपर्टी और अबाशाला यीशु के नाम से रिलीज कीजिए पिता। जिनका है उनको मिलने पाए यीशु के नाम से। मैं प्रार्थना करता हूं पिता, मैं प्रार्थना करता हूं पिता सबको परमेश्वर आज प्रभु जी यहां से कोई खाली नहीं जाना चाहिए, कोई खाली यहां से नहीं जाना चाहिए प्रभु जी। आज एक एक को पिता परमेश्वर अभिषेक से बढ़कर आपके प्रिय लोग को यहां से लेकर चाहिए पिता। अभिषेक से बढ़कर आपके प्रिय लोग यहां से लेकर चाहिए। आपकी लहू के द्वारा सबका हृदय को शुद्ध कीजिए पिता, सबका हृदय को, मन को, हर एक अंगों को शुद्ध कीजिए पिता परमेश्वर। मैं प्रार्थना करता हूं परमेश्वर प्रभु जी चंगाई छुटकारा, चंगाई छुटकारा। हर एक दुष्ट आत्माएं, अशुद्ध आत्माएं, बुरी आत्माएं सब प्रभु जी परमेश्वर चल जाना चाहिए यीशु के नाम से, नष्ट हो जाना चाहिए यीशु के नाम से, निकल जाना चाहिए यीशु के नाम से। भगा दो पिता सब कुछ प्रभु जी परमेश्वर,
प्रभु जी बुद्धि ज्ञान जिसको कमी है, बुद्धि ज्ञान से भर दीजिए परमेश्वर। आज ही प्रभु जी पवित्र आत्मा जिनको प्रभु जी परमेश्वर उद्धार नहीं हुआ पिता, उन सबका उद्धार होने पाए, मन परिवर्तन होने पाए प्रभु जी। और सबके साथ प्रभु जी आप प्रभु जी परमेश्वर बात किया, उसके लिए धन्यवाद प्रभु जी। इस वचन को प्रभु जी समझने के लिए दिमाग को खोल दीजिए पिता, आत्मिक आंखों को खोल दीजिए पिता, आत्मिक कानों को खोल दीजिए प्रभु जी। वचन का बुक सबके अंदर बढ़ने पाए और आशीषित होने पाए। और रबा शलरबा और रबा शलरबा और रिकलरबंदर शलरबा और रियलरबंदर शलरबा रबलरबंदर शलरबा और रबा शलरबा और रियलरबंदर शलरबा और रबा शलरबा और रबा शलरबा और रियलरबंदर शलरबा रबलरबंदर शलरबा और रबा शलरबा और रबा शलरबा इस बालाघाट क्षेत्र में और रियलरबंदर शलरबा और रबा शलरबा और रबा शलरबा परमेश्वर का काम तेज रीति से बढ़ने जा रही है बालाघाट के क्षेत्र में। और रबा शलरबा बेदारी आने वाला है और रियलरबंदर शलरबा और रबा शलरबा और रबा शलरबा में और रबा शलरबा और रबा शलरबा प्रभु के कामों के लिए, परमेश्वर के कामों के लिए। और रबा शलरबा ये बालाघाट क्षेत्र एक सेंटर बनने जा रहा है प्रभु के लोगों के लिए, जैसा इजरायली प्रजा के लिए। और रबा शलरबा इजरायली प्रजा के लिए जैसा अपर रूम और रबा शलरबा जेरूसलम सेंटर बना था। और रबा शलरबा इस मध्य प्रदेश के क्षेत्र में और रबा शलरबा परमेश्वर डिफरेंट लेवल पे काम करने चाह रहा है। और रबा शलरबा और रियलरबंदर शलरबा सेवक लोग के जीवन में और रबा शलरबा फाइनेंस और रबा शलरबा और रबा शलरबा एक नया एक न्यू टर्न सेवक लोग के जीवन में। और रबा शलरबा इस बालाघाट के क्षेत्र में और रबा शलरबा और रबा शलरबा और रियलरबंदर शलरबा जितने लोग सेवकाई कर रहे हैं और रबा शलरबा जो फाइनेंशियल स्ट्रगल को जो फेस कर रहा है उस फाइनेंस को रियलरबंदर शलरबा आज परमेश्वर बढ़ा रहा है। और रबा शलरबा जो फाइनेंशियल स्ट्रगल है उसको खत्म कर रहा है परमेश्वर। और रियलरबंदर शलरबा आर्थिक रीति से जो परेशानियां जो सेवक लोग के जीवन में है वो परेशानियां और रबा शलरबा आज खत्म कर रहा है परमेश्वर, आज खत्म कर रहा है। और रियलरबंदर शलरबा जिन परिस्थितियों को आज आप लोग देख रहे हैं उस परिस्थितियां और रबा शलरबा 2023 में नहीं रहने वाला है। और रबा शलरबा उस परिस्थितियां सब पलट रहे, परमेश्वर बदल रहा है। और रबा शलरबा और रबा शलरबा और रियलरबंदर शलरबा और रबा शलरबा और रबा शलरबा बालाघाट के क्षेत्र में और रबा शलरबा जितने भी सेवकाई करने वाले सेवाएं और रबा शलरबा वो सब प्रॉस्पर होने चाह रहा है परमेश्वर। और रबा शलरबा सेवकाई के सीमाओं को और रबा शलरबा बढ़ा रहा है, सेवकाई की सीमाओं को परमेश्वर बढ़ा रहा है। और रबा शलरबा शक्ति से भरे लंबी यात्रा सेवक लोग के द्वारा परमेश्वर कराने चाह रहा है, परमेश्वर कराने चाह रहा है। और रबा शलरबा और रबा शलरबा और रियलरबंदर शलरबा और रबा शलरबा और रबा शलरबा मैं अपने दास के विषय में पास्टर अजित और रबा शलरबा और रबा शलरबा by this time next year और रबा शलरबा by this time next year और रियलरबंदर शलरबा आने वाला और रबा शलरबा 7 से और रबा शलरबा 7 मंथ से 1 ईयर के अंदर और रबा शलरबा और रियलरबंदर शलरबा और रबा शलरबा और रबा शलरबा मैं आपकी सेवकाई में और रबा शलरबा मेरे बेटे आशीष देने चाह रहा हूं, मैं आशीष देने चाह रहा हूं। रियलरबंदर शलरबा जीवन साथी देने वाला परमेश्वर मैं हूं। रियलरबंदर शलरबा और रबा शलरबा मेरे ऊपर फोकस करिए मेरे बेटे और रबा शलरबा मैं ब्लेस करने चाह रहा हूं, आपकी सेवकाई की सीमा को बढ़ाने चाह रहा हूं। रियलरबंदर शलरबा और रबा शलरबा मेरे ऊपर फोकस करिए मेरे बेटे और रबा शलरबा और रबा शलरबा 1 साल के अंदर और रबा शलरबा फाइनेंशियली मैं स्ट्रांग करने चाह रहा हूं, सेवकाई को मैं मजबूत करने चाह रहा हूं। और रबा शलरबा जीवन साथी को भी मैं देने चाह रहा हूं मेरे बेटे और रबा शलरबा और रबा शलरबा आपके तकलीफ को मैंने देखा हूं,
आपकी मुसीबत को, आपकी परेशानियों को मैं देखा हूं। मुझ पर डिपेंड रहिए, मेरे तरफ ध्यान दीजिए, मेरे ऊपर फोकस करिए। जिन परिस्थिति आपके जीवन में है वो परिस्थितियां कभी नहीं रहेगा। इस एमपी के क्षेत्र में जो 52 डिस्ट्रिक्ट्स जो है, 52 डिस्ट्रिक्ट्स में आने वाले 2023 52 वीक्स में 2023 का 52 वीक्स में एक साल के अंदर इस एमपी के क्षेत्र में परमेश्वर का सेवक लोग, परमेश्वर के सेवक लोग विशेष रीति से बीज बोने चाह रहा है, बीज बोने चाह रहा है। इस एमपी के क्षेत्र में परमेश्वर का सेवकाई तेज रीति से विशेष रीति से एक नया बोर्ड, एक न्यू टर्न परमेश्वर लाने चाह रहा है, परमेश्वर लाने चाह रहा है। इस बालाघाट के क्षेत्र में क्रिश्चियन लोग, मसीह लोग बढ़ाने चाह रहा है, परमेश्वर बढ़ाने चाह रहा है। मसीह लोगों का जो विरोध हो रहा है, जो सताव हो रहा है, 2023 में मैं शिफ्ट करने चाह रहा हूं। परमेश्वर कह रहा है मैं शिफ्ट करने चाह रहा हूं, एक नया शिफ्टिंग 2023 में जो आत्मिक जीवन में जो ऊंचाई अनुभव पे जो जाना चाहते हैं उन सबको परमेश्वर पदोन्नत करने चाह रहा है, पदोन्नत करने चाह रहा है, प्रमोशन देने चाह रहा है। हायर लेवल पे प्रभु के लोग रहेंगे, हाई लेवल पे ऊंचाई अनुभव पे प्रभु के लोग बढ़ेंगे। नेहमिया का प्रोजेक्ट, नेहमिया का प्रेयर टावर, जो भी चला रहे वो बढ़ता जाएगा। ये 52 डिस्ट्रिक्ट्स में परमेश्वर का आग, परमेश्वर के स्वर्गदूत इस एमपी के क्षेत्र में पवित्र आत्मा का अभिषेक बहने चाह रहा है, वो बहने चाह रहा है। जो ईमानदारिता से जो सेवा कर रहा है, जो ईमानदारिता से जो सेवा कर रहा है, उनकी सेवकाई में परमेश्वर की बढ़ोतरी को देखेंगे, परमेश्वर की बढ़ोतरी को देखेंगे। परमेश्वर स्वर्गदूतों को डिस्पैच कर रहा है, परमेश्वर स्वर्गदूतों को डिस्पैच कर रहा है। स्वर्गदूत सब जगह चाह रहा है, सब क्षेत्र में चाह रहा है। जिन जिन के क्षेत्र में जिनका जो न्याय में लेट हो रहा है, जिनका अन्याय हो रहा है, परमेश्वर न्याय करने चाह रहा है, परमेश्वर न्याय करने चाह रहा है। उस न्याय को आप लोग देखेंगे, उस न्याय को आप लोग देखेंगे परमेश्वर में। जो सच्चे परमेश्वर के काम करने वाले, जो सच्चाई से जो प्रभु के ऊपर विश्वास करने वाले, आप लोग की आत्मिक भूख को प्रभु बढ़ाकर आत्मा में बढ़ोतरी लाने चाह रहा है। 2023 आत्माओं का खटनी का साल रहेगा, आत्माओं का खटनी का साल रहेगा। ग्रेट रिवाइवल और ग्रेटेस्ट हार्वेस्ट का ईयर रहेगा। ईयर ऑफ ग्रेट रिवाइवल, ईयर ऑफ ग्रेटेस्ट हार्वेस्ट। अधिक फसल, अधिक आत्मिक फसल काटने का साल ये 2023 रहने जा रहा है। थैंक यू जीसस। प्रभु जी एक एक क्यों प्रभु जी
स्मरण कीजिए पिता, एक एक के जीवन में जिनको जिनको प्रभु जी परमेश्वर काम रुका हुआ है, सबका सब काम होने पाए, सबका सब काम होने पाए प्रभु जी, आपके प्रिय लोग बढ़ने पाए, वरदानों का एक्टिवेशन होने पाए। आपके प्रिय लोग जो जो वरदान मिल चुका है, उस वरदान में प्रभु जी परमेश्वर बढ़ते जाने पाए, उस वरदान को इस्तेमाल करके आपकी महिमा के लिए काम करने पाए। प्रभु यीशु के नाम से प्रार्थना करता हूं प्रभु जी, आमीन आमीन। आमीन। अपना अपना आंख खोल दीजिए, अपना अपना आंख खोल दीजिए। जिनको जिनको परमेश्वर की स्पर्श हुआ है, जिनको जिनको परमेश्वर का महसूस हुआ है, अनुभव हुआ है, अपना अपना हाथ उठा के दिखाइए। जिनको जिनको परमेश्वर ने छू लिया, स्पर्श किया, स्मरण किया, मेरे प्रियो, जिसको जिसको प्रभु ने चंगा किया, थोड़ा सा अपना अपना हाथ उठा के दिखाइए अभी इसी वक्त। जिनको आप चेक करके देखिए, बहुत लोग को परमेश्वर ने छुआ है, बहुत लोग को परमेश्वर ने चंगा भी किया है। चेक करके देखिए, आप लोग अपने आप को चेक करके देखिए, हाथ उठा के दिखाइए। एक मिनट आप लोग थोड़ा सा जिसका जिसका हाथ उठा रहा है थोड़ा ऊपर आ जाइए जल्दी, 5 मिनट्स मैं समाप्त कर रहा हूं। फिर मैं आप लोग के लिए जो प्रेयर कराना चाहेंगे, मैं व्यक्तिगत रीत से प्रेयर करूंगा, थोड़ा सामने आ जाए, है ना। इधर एक बाइबल पढ़ रही थी ना, माइक बेटी इधर आ जाओ, आपका माइक कहाँ है? बस 2 मिनट्स ऊपर बुलाए, उधर ही बता दो, ये देखो, ठीक है। परमेश्वर क्या किया, उधर थोड़ा सा उस तरफ थोड़ा देखिएगा, हाँ ना, माइक इधर रखिएगा। परमेश्वर क्या किया थोड़ा बताएंगे। मेरे को तो बहुत चीजें दिया बाबा ने। बाबा से इन्वाइट करूंगा कि मुझे माफ करे अगर मेरी कोई गलती हुई होंगी तो, ठीक है। धन्यवाद। और आइए जल्दी आइए, जल्दी परमेश्वर ने क्या किया जल्दी बताओ। अभी मेरे को तो आंखों में परेशानी थी, पानी झर रहा था, कमर में दर्द था, वो आ रहा हूँ। आंख पानी में, आंख से पानी निकल रहा था, परमेश्वर अभी को चंगा किया है। हालेलुया। वो बंद हो गया। जल्दी जल्दी जो हाथ उठाया जल्दी सामने आ जाइए। मेरा हाथ में तकलीफ थी, तो मेरा हाथ ये हिल नहीं रहा था 4-5 दिन से, तो मेरा हाथ अभी हिलाने की कोशिश करा प्रभु जी से, तो मेरा हाथ आमीन। रुके रुके, हाथ हिल नहीं रहा था, वो स्ट्रक हो गया था, अभी वो हाथ हिल रहा है, इनका हाथ हिल रहा है। हालेलुया हालेलुया। हाथ में मूवमेंट आया है। इसका क्या हुआ उधर देखिएगा। मेरी आंख में ना ये वाला बहुत परेशानी थी, कहीं प्रार्थना करके चंगा हो गया, जलन थी इसमें, आंखों में जलन था और आंख में परमेश्वर ने चंगा किया है। कौन चंगा किया आपको? प्रभु यीशु मसीह। हालेलुया। पहले माइंड से मेंटेनेंस थे, अभी ठीक हो गया, चंगा कर दिया प्रभु ने। किसको? रंजीता पंचे सर। परमेश्वर की स्तुति हो। पागलपन प्रभु ने ठीक कर दिया है। हालेलुया 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 हालेलुया। भाई साहब, अरे जो हाथ उठाए जल्दी आइए ना, 2-3 लोग और आना चाहेंगे तो आइए, प्रेयर करेंगे। हम लोग हो गया है, आखिरी प्रेयर करेंगे। 2-3 लोग और आना चाहेंगे आ सकते हैं। और जो हाथ उठाए दिखाइए फिर से। बहुत लोग को परमेश्वर ने काम किया है, जो नहीं आना चाह जल्दी आइए, 2-3 लोग और आ सकते हैं। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया हालेलुया। कितने लोग आशीष पाए आज? मैंने। कितने लोग से परमेश्वर बात किए? हालेलुया हालेलुया। समय के कमी के कारण रुकना पड़ता है। हालेलुया। और आगे रहेगा। सुंदर अवसर देने के लिए परमेश्वर की दास को सच में इतना बड़ा अवसर हमको मिला। क्रिसमस 10-15 दिन पहले आ गया ऐसा लग रहा है। परमेश्वर के दास लोग के मिलके मैं परमेश्वर की दास को हृदय से धन्यवाद देता हूं। आने वाले दिनों में परमेश्वर सर को डबल करने चाह रहे हैं और फाइनेंस को बढ़ाएंगे और ब्लेसिंग्स भी बढ़ाने चाह रहे हैं। और प्रभु के दास को हृदय से, जोसेफ जान जी को भी हृदय से धन्यवाद देता हूं और आप लोग को सबको दिल से हृदय से धन्यवाद देता हूं। थैंक यू। गॉड ब्लेस यू ऑल। हालेलुया। आखिरी प्रार्थना करेंगे और आप लोगों के लिए खाने का भी आयोजन है। मैं चाहूंगा हमारे बीच में प्रभु के दास सर्वनाम दादा जी वो प्रार्थना करेंगे भोजन के लिए, खाने के लिए। भाई साहब आशीष दिलवा।
मेरे आज से दिलवा तो फिर 2 दिन के कदम जा आइए हम भोजन के लिए प्रार्थना करें। पवित्र जीवित परमेश्वर, धरती और आसमान को बनाने वाले और धरती पर मेह बरसाने वाले और अन्न उपजाने वाले प्रभु, हम आपका धन्यवाद करते हैं 2-3 फोटो जो आज आपके इस महान कार्य के लिए जो भोजन तैयार किया गया, जिन सोर्स से ये भोजन आया है यहाँ पर, उन सोर्स को हम प्रभु आपके हाथ में देते हैं, उनके सारे बंधनों को तोड़ते हैं